आधे वॉशरूम में नहाती हूँ मैं, यहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, खुद के कजन्स हैं ऐसे। दुनिया तो बाद में परेशान करेगी मुझे, मैं तो घर से ही झेल के बैठी हूँ। आप जल्दी सीरियस हो जाते हो, मुझे लग रहा है ऐसा। ऐसा है यार, जब हमारे आगे पीछे कोई नहीं होता है, हमने अकेले सब कुछ करना है ना, घर भी चला रही है, मेहनत भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, स्टडी भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, और मेरे से बुरी बुरी कंडीशन में लोग जी रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं पहली बार दिल्ली आई हूँ, मुझे नेगेटिविटी मिलती है और मुझे कभी सपोर्ट नहीं मिलता। मेरे को अपना टाइम आज भी याद है और मैं आने वाले टाइम पे वो टाइम कभी भूल नहीं सकती। कल को अगर मेरी लाइफ चेंज होती है तो मैं उस चीज को भूलूंगी नहीं। मैं बहुत खुश हूँ यार, मजा बहुत आ रहा है मुझे अपनी लाइफ जीने में। वो लाइफ ही क्या जिसमें स्ट्रगल ना हो, मेहनत ना हो, दुख ना देखा हो, सुख ना देखा हो। लेकिन हम लेडीजों को सोचना पड़ता है, दिन हमारा है रात हमारी नहीं होती। मेरे पापा ने मुझे ऑटो खुद सिखाया, शायद उन्हें ये चीज फील हो गई थी। उन्होंने मुझे खुद गाड़ी सिखाई। मैंने नर्स की नौकरी करी, सैलून में काम भी किया, दोनों तरफ से अर्निंग करी मैंने, जैसे भी बन पड़ा। तो वहाँ के लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाती हूँ। उन्हें ये एक्सेप्ट नहीं है कि लड़की क्यों गाड़ी चला रही है, क्यों ये बहन बेटियां घर बैठने के लिए हैं या ये गाड़ी चलाने के लिए नहीं है। बोलो सुनो और चल दो, स्टीयरिंग संभालो। तो शुरू वाला क्या माहौल था जब? मेरा एक मोटिव था, सोना पैसे कमाने, और 600 कमाएगी, 300 की गैस निकालेगी, कुछ भी है मम्मी के हाथ में पैसे ला कर देगी। बहुत कुछ हुआ है। सैलून लाइन तो चलो मेरी खुद का काम है, और उसी में आपने सोना है चारपाई डाल के। या बस आ गए गुस्से में? मेरे को पता क्या था, सोनाली दीदी खुद की गाड़ी है और तू चला गाड़ी। मैंने ये जजमेंट करी नहीं कि तू लड़की होगी, इतने समाज में स्ट्रगल करेगी कैसे। कहने के लिए फैमिली है और कहने के लिए इनसे बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं है। और कलेश भी वहीं किए जाते जहाँ लड़कियां होती है। फादर साहब थे तो कलेश होते थे घर में, कलेश। शादी ना हो ना मैं चलेगा, पर मैं चाहती हूँ जब तक मैं हूँ, मैं अपनी मम्मी को खुश देखना चाहती हूँ अब। हाँ, मेरे को रुला दिया था एक बार रोड पे सर। मैं अपनी प्रॉब्लम से भाग नहीं रही हूँ कि मैं उससे लड़ना नहीं चाहती। वो पहले मुझे देखेगा आगे पुलिस देखेगा भाई ये ड्राइवर है, कौन है ये। अरे कहाँ जाओगे, नीलम बाटा पी के 1 नंबर। और 150 रुपए की बात करते करते वो मेरे को नोट की गड्डी दे के गई। मैंने उसको उतारा, इतनी मोटी नोट की गड्डी, पूरा मोड़ के ऐसे मेरे को दिया हाथ, और मैंने उसमें से 20 रुपए निकाल के उसको पूरी गड्डी दे दी। वापस कर दिए? अच्छा। कहना नहीं चाहिए, मेरी गाड़ी में तो प्रोस्टिट्यूट लड़कियां भी बैठती हैं कि आप जो भी कर रहे हो, बट यार आप ये सोच रहे हो ना कि आप मुझे ऑफर कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, आप अपना काम कर रहे हो, करो। आप ऑफर करते हो? हाँ करते हैं सोनाली, आप ये क्या कर रहे हो, आप मत करो यार ये। आप अपने काम को कोई अच्छी जगह लगाओ। यू आर सो ब्यूटीफुल। आप मुंबई की तारीफ कर रहे थे, लोग समझ बैठे कि फरीदाबाद की बुराई कर रहे हो। यार हर इंसान की प्रॉब्लम नहीं जानता हर कोई यार, जजमेंट पहले करते हैं लोग। एक छोटा सा घर है, उस छोटे से घर में आपने एक छोटी सी शॉप डाल रखी है, एक किचन भी है, एक सिलाई का काम भी है और एक पार्लर भी है, और कुछ नहीं पता कब वो लिंटर नीचे गिर। हेलो फ्रेंड्स, नरेन कोहली दिस साइड। तो दोस्तों, द कोहली एंटरटेनमेंट लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है, और तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट है ना, मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि हम सब के लिए वो गेस्ट ही नहीं है एक्चुअली, वो एक प्रेरणा है, एक सीख है, एक एग्जाम्पल है। ये जेंडर मेल फीमेल सेकेंडरी है, सब कुछ अपना काम करना है, इस दुनिया के आगे खड़े रहना है, डटे रहना है और जवाब देना अपने काम से। वो लड़की है, वो लड़का है, ये एक सेकेंडरी इशू है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है सोनाली। मैं पूरा नाम लूंगा, सोनाली ऑटो ड्राइवर फरीदाबाद। सोनाली मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप मैम? बस ठीक ही हूँ मैं। आवाज क्यों एकदम बिल्कुल दबी हुई है? मेरे लिए ना थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, मुझे कोई बुलाता है ना तो ऐसे इंटरव्यू होते हैं, मेरे जर्नी के बारे में शेयर होता है, लोगों से काफ़ी कुछ जानने को भी मिलता है, अपनी अपनी बातें रखते हैं सब। तो आपने मुझे यहाँ इतनी, मतलब स्वरूप नगर आई हूँ मैं, पहली बार दिल्ली आई हूँ पहली बार, और मेरा इंटरव्यू हो रहा है। मैं बहुत लकी हूँ इस बात के लिए कि सर ने मुझे अप्रोच किया। ठीक है, थोड़ी सी हूँ, क्या पता धीरे धीरे कॉपरेट कर क्या लूंगी पता नहीं मैं। मैम, हो जाएगा सब कुछ, ओके रिपोर्ट हो जाएगा। हो जाए। हाँ, बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया जो आप हमारे पॉडकास्ट में आप आए। और एक बार मैंने बताया हूँ, कैमरे पे बोलता हूँ, मैम को मैंने एक बार बोला और मैम ने सामने से पॉजिटिव का जो बहुत बड़ा भंडार होता है ना, वो मेरे को दिया और बोला हाँ भाई मैं तैयार हूँ तुम्हारे पास आने के लिए। और मैम, आप एक जो प्रोफाइल हो ना, आप ऐसी एक प्रोफाइल हो, मैं प्रोफाइल वर्ड थोड़ा सा अगर ऑकवर्ड लग रहा है मुझे आपके लिए, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, बट आप एक ऐसी प्रोफाइल हो, जैसा कि मुझे आपने टेलीफोनिक बताया कि भाई मेरे कम फॉलोअर्स हैं, ये वो करके जो भी बोला आपने, आपके कम फॉलोअर्स होंगे मैम, बट आपकी जो ख्याति है ना, वो एक टाइम बाद, कुछ समय बाद इतनी होने वाली है ना, ख्याति मतलब गुडविल, वो बहुत तगड़ी वाली होने वाली है। ये मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ। आप जल्दी सीरियस हो जाते हो, मुझे लग रहा है ऐसा। ऐसा है यार, जब हमारे आगे पीछे कोई नहीं होता है, हमने अकेले सब कुछ करना है ना, तो हमें क्या नजर आती है, भूख नजर आती है।
है ना, क्योंकि आपको ये बात पता है कि यार मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। दुनिया में लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं, घर भी चला रही हैं, मेहनत भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, स्टडी भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, और मेरे से बुरी बुरी कंडीशन में लोग जी रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं अपना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं मानती हूँ। ये बात मैं हर बार बोलती हूँ और आज भी मैं ये बात बोलूंगी, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि कम भी नहीं कर रही हूँ यार। मेरे को ऐसा लगता है, मैं इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि मेरे को ना सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी मिली है। मुझे नेगेटिविटी मिलती है और मुझे कभी सपोर्ट नहीं मिलता, और यही चीज़ मुझे बहुत, अगर मैं इमोशनल होती हूँ तो इसका रीज़न ये नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ। मेरे को अपना टाइम आज भी याद है और मैं आने वाले टाइम पे वो टाइम कभी भूल नहीं सकती। कल को अगर मेरी लाइफ चेंज होती है तो मैं उस चीज़ को भूलूंगी नहीं। मैं बता देता हूँ, कैमरा पे लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि हमने अभी शुरू ही किया है और शुरू में ही माहौल बहुत जो है हमारा एकदम बिल्कुल इमोशनल हो गया है। और मैम जो है एक्चुअली सोनाली मैम जो है फरीदाबाद से हैं, और सोनाली मैम जो है मेरे ख्याल से वो काम कर रही हैं जो बहुत ही कम परसेंटेज में, अगर मैं बात करूँ तो 100 में 0.1111 करके जो परसेंटेज आती है ना, जो लेडी इस तरीके के प्रोफेशन या काम बहुत कम करना चूज या पसंद करती हैं। मैम एक्चुअली ऑटो चलाती हैं, मैं बताया था आपको। मैम ने अपना प्रोफाइल में नाम भी ये दे रखा है, सोनाली ऑटो ड्राइवर फरीदाबाद। मैम एक्चुअली फरीदाबाद से हैं, ऑटो चलाती हैं और साथ साथ सोशल मीडिया चलाती हैं। तो सोशल मीडिया के रेफरेंसेस जो है मैम काफी जो है लोगों में थोड़ा सा वो आ गई है। और ओके रिपोर्ट मैम, ठीक हो आप? ठीक है। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा, मेरी ना आपने ना मतलब जिस तरीके का अपने ये मतलब माहौल बन गया ना, तो मैं भी थोड़ा सा मतलब वो हो गया हूँ। बट मेरा मूड शुरू में जो है आपसे मस्ती मजाक करने का था, मगर ये थोड़ा सा अलग ट्रैक पे हम चले गए हैं। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ यार, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। पर एक होता है अपना टाइम, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम जहाँ से, हम चाहे कुछ भी है, मैं सैलून भी कर रही हूँ, अपने ऊपर वर्क भी करना चाहती हूँ, लाइफ में एजुकेशन भी चाहती हूँ, अपना घर भी अच्छा करना चाहती हूँ, प्रोग्रेस करना चाहती हूँ लाइफ में। तो नहीं हो पाता है तो कई बार थक हार के बैठती हूँ, थोड़ा इंतजार करती हूँ, क्या पता हो। नहीं होता है तो फिर ठीक है भाई, स्ट्रगल तो देखो करना है, किसी भी फील्ड में जाएंगे हम स्ट्रगल जरूर करेंगे। ये नहीं है कि कोई हमें करके देगा। बिल्कुल। कोई भी लेडी है या हमारे आगे पीछे कोई भी है, मैं ये कहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ यार, अब मजा बहुत आ रहा है मुझे अपनी लाइफ जीने में। मैं इतनी हैप्पी हूँ, दिल से खुश हूँ, क्योंकि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है कि कोई हमारे को ये बात बोल पाए कि यार तू, मैं तेरे खर्चे उठाता हूँ, ये करता हूँ। तो मुझे ये नहीं बोलने वाला है कोई भी, कि कोई हमारे को ये बात बोल पाए कि यार तू, मैं तेरे खर्चे उठाता हूँ, ये करता हूँ। तो मुझे ये नहीं बोलने वाला है कोई भी। इज्जत की कमाई में बहुत सुकून होता है। बहुत बढ़िया, जो हो खुद से हो। हाँ। चलो थोड़ा फनी ट्रैक पे ले जाता हूँ मैं। एक मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, ये इसको प्रोफेशनल से बिल्कुल हटा देता हूँ मैं। जब आप कैमरा पे बोलते हो ना, जो शुरू में लोगों को संबोधित करते हो ना, तो वो मैं चाहता हूँ कैमरा पे एक बार लोगों को बोलो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हो आप। तो मैं चाहता हूँ कैमरा पे जरा लोगों को बोलो किस तरीके से आप अपना इंट्रो देते हो लोगों को। तो हेलो एवरीवन, सोनाली ऑटो ड्राइवर गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का कंटेंट बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत मेरे लिए लकी मोमेंट है कि मैं यहाँ पे आई हूँ और सर ने मुझे अप्रोच किया है ये पॉडकास्ट। और यहाँ पे जितने भी मतलब मुझे जिस तरह से वेलकम हुआ मेरा, मैं भी बहुत इस चीज़ को एग्री करती हूँ। तो आप सब प्लीज़ इस तरह से सपोर्ट करते रहे और भाई को भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्टिंग मी, लव यू ऑल। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैम आपका जो शुरू का जो हेलो होता है ना, हेलो जो भी बोलते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई बार देखी आपकी वीडियो, मैं मतलब अलग ही हो। हाँ, तो मैं ये कहती हूँ ना, काम कोई भी हो ना, आपने उसमें ढलना नहीं है। मैं देखो, ऑटो जर्नी एक ड्राइविंग लाइन लोग क्या कहते हैं, गंदी लाइन है भाई, अच्छी लाइन नहीं है, लड़की के लिए सेफ नहीं है। इससे अच्छा तो कोई नौकरी करके कमा लेगी, तो तेरे को 15,000 की नौकरी मिल जाएगी, 20,000 की नौकरी मिल जाएगी तेरे को, मेरे को लोग कहते हैं। और आपको मैं बताऊं, फरीदाबाद में मैं एक ऑटो में 6 पब्लिक बिठा के गाड़ी चलाती। अच्छा जी। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में 10 रुपए लेके लिए भी स्ट्रगल करा है, तो मेरे लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इतने पुरुष समाज में अकेले रोड पे स्ट्रगल करना मेरे लिए तो बहुत फक्र की बात है। मैं बहुत अच्छा लग रहा है, अब मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, इतना सपोर्ट मुझे महिला समाज कर रहा है, पुरुष समाज भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, जितने भी भाई हैं। तो मैं क्यों ना करूं, और आई विश अगर यही सपोर्ट बना रहा तो मेरी लाइफ भी चेंज होगी, मैं अपनी लाइफ को चेंज। बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। ये होना चाहिए कि अगर आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है, आपने कहीं भी अपनी बात रखी है ना, तो आप समझ जाओ यार आपका वहाँ बोलना बेकार है। आपने अपने हाथ पर खुद दिलाना है, चाहे छोटे से स्टार्ट करो पर करो जरूर। आज आप 50 रुपए कमाओगे, कल 100 भी कमाओगे और परसों 1000 भी कमा सकते हो। कॉन्फिडेंस लो मत करो। कोई भी लेडी है सबको मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये मत सोचो यार कि कोई आपको करेगा। आपने क्या करना है,
आप किसी भी फील्ड में, मैं सैलून लाइन से हूँ, स्टडी मेरी ग्रेजुएशन, और अभी मैं ऑटो में क्यों आई, क्योंकि मेरे पास साधन था, मुझे किसी के पीछे नहीं भागना पड़ा, पापा गाड़ियों का काम था, तो मैंने कहा अपनी गाड़ी है, किसी को देने से लाख गुना बेटर है मैं चलाऊंगी, है ना। तो मैं क्यों किसी को दूं, मैं क्यों किसी के पीछे भागूं, कोई पुलिस का लफड़ा कर रहा है कुछ भी है, अब मैं हूँ रोड पे, मुझे कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि मुझे पता है यार मेरा कैरेक्टर ऐसा है ही नहीं। 3 साल टिक गई मैं इस लाइन में, मैंने देख ली क्या चीज कौन क्या है। अच्छा 3 साल से चला रहे हो? 3 साल से मैं गाड़ी चला रही हूँ, ठीक है, फिर एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा यार, लाइफ हमेशा एक बार में से नहीं पलटती है, वो लाइफ ही क्या जिसमें स्ट्रगल ना हो, मेहनत ना हो, दुख ना देखा हो, सुख ना देखा हो, एक अलग ही वे होता है यार। तो मैम शुरुआत यहीं से करते हैं। पहले मैं मुझे ये बताओ, एक बार बताओ कि एक साउथ की एक एक्ट्रेस है, अगर आपने नाम सुना हो तो, साई पल्लवी, सुना है? फिदा मूवी की हीरोइन है। फिदा फिल्म, जो एक रामायण करके फिल्म आने वाली ना, उसमें भी सीता का रोल दे रही है, शायद वो कर रही है। अगर आप साउथ की है, साई पल्लवी नाम है उसका। किसी ने कभी बोला आप कितना दिखते हो? नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको। एक साउथ की एक्ट्रेस है साई पल्लवी, सिंपल स्वीट सरल साधारण लेडी है, लड़की है, बिल्कुल सिंपल दिखती है, और बिल्कुल सेम समझ लो आप भी उसकी तरह जो है एकदम सिंपल दिखती हो आप जो है। सिंपल दिखती है। ये मैं तारीफ कर रहा हूँ, थैंक यू बोल दो। थैंक यू। चलो मैम, ये जो ऑटो चलाते हो आप, मेरा सबसे पहला सवाल ही यही है, जैसे भाई आपने बोल दिया बात में कि 15,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी लोग बोलते हैं, तो मैम ऑटो ही क्यों? देखो यार, एक वो लेडी होती है, एक आदमी तो चलो कहीं भी कमा के खा लेगा, कुछ भी काम करके खा सकता है आदमी, इतना है, लेकिन हम लेडीजों को सोचना पड़ता है, दिन हमारा है रात हमारी नहीं होती। क्या बात, बहुत बढ़िया, ठीक है, गहरी है बहुत। दिन हमारा है रात हमारी नहीं होती भाई। आप किसी भी फील्ड में हो, वो हर लेडी इस बात को जानती है, अगर रोड पे ठेला भी लगा रही है ना, तो वो इस बात को बहुत अच्छे से फील करती होगी कि भाई रात मेरी नहीं है, मुझे दिन दिन में ही स्ट्रगल करना है, दिन दिन से जो बन पड़ेगा वो करूंगी मैं, लेकिन करूंगी जरूर, रात पर डिपेंड नहीं हूँ, क्योंकि रात मेरे लिए नहीं है, सेफ नहीं है भाई मेरे लिए। प्रशासन कितना भी टाइट हो जाए या कुछ भी है यार, देखो आजकल इंसान के मन में क्या है नहीं पता हमें, तो मैं ऑटो चलाती हूँ तो शाम से पहले ही घर चली जाती हूँ, चाहे उसमें मैंने कमाई हो चाहे ना हो, घर मुझे जाना है। तो ठीक बहुत कुछ है, एक चीज नहीं होती है। 3 साल अगर मैंने दिए है ना, तो मैंने बहुत कुछ देखा है। स्टैंड है, हर एरिया में स्टैंड होते हैं ऑटो के, ऑटो एक बिजनेस हो गया, हर घर में ऑटो मिलेगा आपको। लेकिन देखो अगर मेरे को कमाने का साधन मिल रहा है तो मैं मेहनत क्यों ना करूं, सही बात है ना। एक वो बंदा होता है ऑटो लेगा, उसकी किस्त भरेगा, घर का खर्चा निकालेगा। मेरे पापा ने मुझे ऑटो खुद सिखाया, या तो वो ये जानते थे कि मैं ज्यादा टाइम का नहीं, जिम्मेदारी पड़ेगी आपके ऊपर एक दिन जिम्मेदारी पड़ेगी, और मैं शायद उन्हें ये चीज फील हो गई थी, उन्होंने मुझे खुद गाड़ी सिखाई। तो इससे बड़ी चीज मेरे लिए क्या हो सकती है, जो आदमी ये मतलब मैंने शुरू से अपने घर में इमेज अपने लड़कों जैसी बनाई है, घर के सारे बाहर के काम भी करना, बेलन से लेकर स्टीयरिंग तक का सफर भी मैंने कर ही लिया, ठीक है। तो ठीक है यार, बुरा कुछ नहीं होता, मेहनत करने का एक मन होना चाहिए, स्ट्रगल करने। अभी भी ना मैम आपने जो जवाब दिए, मुझे मेरा आंसर अभी भी नहीं मिला, पूरा नहीं मिला होगा। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑटो ही क्यों? देखो मैंने क्या कहा, लोगों को साधन मिलते नहीं है, पर मुझे मिला, मुझे मेरी फैमिली ने, उन्हें पता है यार, इन 3 लड़कियां हैं मेरे घर में, मैं 3 बहन हूँ, पापा मम्मी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ मेरे को गाड़ी क्यों सिखाई, बड़ी को भी तो सिखा सकते थे, छोटी को भी तो सिखा सकते थे, उन्होंने मुझे ही 3 व्हीलर सिखाया। अच्छा, ठीक है। तो जब वो एक्सपायर हो गए, हमने गाड़ी भी दी, रेंट पे भी दी, नहीं मिला हमें वहां से अच्छा रिस्पॉन्स। मैंने नर्स की नौकरी करी, सैलून में काम भी किया, दोनों तरफ से अर्निंग करी मैंने, जैसे भी बन पड़ा। एक वो बंदा होता है ना जिसमें टैलेंट नहीं है, मेरे पास टैलेंट है, मैं कमा सकती हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है यार, मैं करूंगी। हर बंदे के पास अच्छा बजट नहीं है कि वो हाईली प्रोफाइल मतलब बनाए या कुछ भी एकदम हाई स्टैंडर्ड करे, अच्छे से करे यार, आईफोन है या कुछ भी, अच्छी पर्सनालिटी से नहीं होती हर चीज धीरे धीरे होती है, टाइम लगता है हर चीज में ना। तो मैंने भी यही किया यार, सोनाली दुनिया को नहीं देखना है, भूख इतनी है ना कि आज तेरे को कोई नहीं करेगा, और अगर अब ये समझ में नहीं आया तो कभी समझ में नहीं आएगी जी। इतना तो मेरे अंदर गट्स है यार कि मैं स्टीयरिंग संभाल लूंगी। मुझे चैलेंज भी मिलते हैं। अच्छा, कि फ्लाईओवर से निकाल पाओगे मैडम? अच्छा मैडम फ्लाईओवर पे चला लोगे गाड़ी? 4 व्हीलर वाली तो चलो एक अपनी इमेज है, ठीक है, लेकिन 3 व्हीलर थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो अब मुझे क्या बोलते हैं कि जब ऐसा है, फरीदाबाद थोड़ा गांव भी पड़ जाता है, वहाँ गांव देहात हर तरह के लोग रहते हैं, और लोगों को पता है मैं कैसे बोलती हूँ, हर तरह के लोग मिलते हैं, और गाँव देहात के लोगों हरियाणवी लैंग्वेज होती है, तो वहाँ के लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाती हूँ, बहुत बोलना पड़ता है, उन्हें ये एक्सेप्ट नहीं है कि लड़की क्यों गाड़ी चला रही है, क्यों ये
बहन बेटियां घर बैठने के लिए हैं या ये गाड़ी चलाने के लिए नहीं है। बेशक उनके घर की लड़कियां सब कुछ कर रही होंगी, पर एक महिला जब रोड पे निकलती है, इतना पुरुष समाज है हमारा, उसमें अकेली मैं हूं ना पूरे एरिया में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, चैलेंजिंग है मेरे लिए। तो कभी नेगेटिविटी आती है लोगों से? नेगेटिविटी आती है, रोना आ जाता है रोड पे मेरे को। लोग आपको बोलते हैं सामने से हाँ बोलते हैं। कैसे उनको हैंडल करते हो आप, या क्या जवाब देते हो? बोलो, सुनो और चल दो, स्टीयरिंग संभालो, सुनो और इग्नोर करके चलते बनो। डे 1 से आपने यही एटीट्यूड लिया कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो, या पहले दिन जवाब दिया था आप लोगों को? नहीं, टाइम लगा है मेरे को। तो शुरू वाला क्या माहौल था, जरा बताओ। जैसे किसी ने कुछ आपको नेगेटिव बोला आपके चलाने के रिगार्डिंग, तो आपने किस तरीके से उनको ट्रीट किया या क्या जवाब दिया? मैंने ना कभी किसी की बात को ना सीरियस नहीं लिया, मैंने कहा मेरा एक मोटिव था, सोना पैसे कमाने हैं और 600 कमाएगी, 300 की गैस निकालेगी, कुछ भी है मम्मी के हाथ में पैसे ला कर देने हैं, और वो ही मेरी मेहनत की कमाई ना मुझे लाख रुपए करोड़ों की खुशी देती है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हम अपनी मेहनत की कमाई में इतने राजी है ना, तो आने वाला वक्त कब बदल जाए वो नहीं मुझे पता, लेकिन जब बंदे में गट्स है ना, वो हर सिचुएशन में स्ट्रगल कर सकता है, ये होना चाहिए। अभी मैम जैसे आपने बताया कि आप एक तरफ फादर साहब ना होने के बाद आपने ऑटो वगैरह रेंट पे दे दिए, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था जैसे भी था, फिर आप उसी दौरान आपने बताया कि आप अपना सैलून भी चला रहे थे और साथ में नर्स का भी कर रहे थे। किस तरीके से आपने ये दो चीज छोड़ के यहीं पे आना सोचा कि भाई मैं ऑटो ही चलाऊंगी अब मैं? अरे बहुत कुछ हुआ मेरे साथ ना। बताओ, हम बहुत कुछ सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। बहुत कुछ हुआ है। सैलून लाइन तो चलो मेरी खुद का काम है, और खुद के काम में काफी कुछ मैटर करता है। सैलून आपको खुद का मैम? एक्चुअली घर की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं खुद का सैलून कर पाऊँ। पापा अचानक एक्सपायर हो गए तो बजट नहीं था। अच्छा जी। तो एकदम ऐसे लगा लो, एक छोटा सा घर है, उस छोटे से घर में आपने एक छोटी सी शॉप डाल रखी है, एक किचन भी है, एक सिलाई का काम भी है और एक पार्लर भी है, और कुछ नहीं पता कब वो लिंटर नीचे गिर, और उसी में आपने सोना है चारपाई डाल के। छोटा सा रूम है, दुनिया को दिखता है गाड़ी है, दुकान है, लड़की करके ला तो रही है, दुनिया को दिखता है, दुनिया देने नहीं आती, दुनिया बोलती है बस। तो मैं तो कहती हूँ अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप उसे जज भी मत करो। मेरी लाइफ में मुझे किसी ने हेल्प नहीं कर, और रही बात मेरी क्लिनिक की लाइफ, क्लिनिक की जर्नी तो मेरी इतनी ज्यादा बेकार थी ना कि बहुत ही बेकार थी यार। जहाँ मुझे ऐसा लगता है अगर आपका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है ना, अगर आपके फादर साहब बहुत अच्छी इमेज पे, पोस्ट पे है या कुछ भी है, अगले को पता है कि अगले के आगे पीछे कोई नहीं है ना, तो दुनिया उसको दबाती है। मैंने वहाँ ये फील किया, यार मैं नर्स हूँ तो मुझे नर्स वाली रिस्पेक्ट दे। अगर मुझे रिस्पेक्ट ऐसी चाहिए होती ना, तो मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। तू सोच रहा है मैं सब कुछ करूं पेशेंट का, तो ऐसे नहीं होगा भाई। हर बंदे का एक जेन्युइन काम होता है, मैं वो करके दूंगी तुझे। जब वो पानी सर से ऊपर चला गया तो फिर ठीक है, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मैं अपने ऑटो चला लूंगी भाई। मैंने जॉब बहुत ट्राई करी पर जॉब नहीं हुई मेरे से। इशू रहा इसके करके जो आपने वो छोड़ी, फिर आप यहाँ पे आए। जब आप यहाँ पे आ गए मैम, यहाँ पे मतलब ऑटो लाइन में आ गए, माइंड पूरा मतलब पूरा विकसित था, माइंड पूरा विकसित था कि अब कर लूंगी, करना है, कर देखी जाएगी यार, या बस आ गए गुस्से में? गुस्से में नहीं आई थी, सोच समझ के पूरा सोचा तो नहीं था, बट मेरे को पता क्या था, सोनाली दीदी खुद की गाड़ी है, तेरे हाथ में गियर मिलेगा तेरे को और तू चला गाड़ी। मैंने ये जजमेंट करी नहीं कि तू लड़की होगी, इतने समाज में स्ट्रगल करेगी कैसे, तुझे कोई जीने नहीं देगा, स्टैंड वाले ये वो दुनिया भर देखा मैंने। ये आई थी दिमाग में आपके शुरू में? हाँ, मेरे को रुला दिया था एक बार रोड पे सर। थोड़ा बताओ। मैंने ऐसे दशहरे वाला दिन था और मैं गाड़ी काट रही थी और गलती से थोड़ा सा लग गया, उसने मुझे रुला दिया बीच रोड में। उसने मेरे को बोला मैं केस कर दूंगा। उस समय मेरे को समझ नहीं थी तो मैं रोने लगी। घर आके मैं बहुत रोई, इतना रोई कि मेरा दशहरा बन गया उस दिन सच में। आम कहते हैं ना यार, दुनिया मॉल जाती है घूमने, दुनिया कहाँ जाती है त्योहारों पे, पर हम अपनी गाड़ी पे ही रहते हैं और हमें 2 रुपए कमाने और घर चलाना है। और उसमें कुछ ऐसा हो जाता है तो मैंने तो सोच लिया था कि मैं अब गाड़ी नहीं चलाऊंगी, पर पता नहीं क्या हुआ, अगले दिन फिर स्टीयरिंग निकाल दी मैंने। पहले मैंने बहुत इंसल्ट फेस करी है रोड पे, बहुत कुछ फेस कर रही हूँ मैं। लड़के ऐसे कट मार के ले जाते हैं, कोई मुझे गलत गाइडेंस देता है। ऐसा होता है जब हम किसी नई फील्ड में जाते हैं ना, तो कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर होता है जो हमें पॉजिटिविटी देता है। कोई ना कोई एक आदमी जरूर होगा, चाहे वो बंदा मेरे लिए कुछ नहीं करता होगा ना, इतनी हेल्प भी कर देगा ना। रात के 10 बजे मेरी गाड़ी खराब हुई YMC पे, हमारे YMC चौक है,
रात के 10:30-11 बजे तक खड़ी रही मैं वहाँ, एक आदमी के लिए बस। और वो आदमी आया, लेट आया, पर आया जरूर वो। उसने मेरी गाड़ी मेरे घर पहुंचाई। क्योंकि जब हमारा करेक्टर साफ होता है ना, तो चाहे आपके पास कितने भी बढ़िया बढ़िया रिच लोग आए, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसा बड़ी बात नहीं, रिस्पेक्ट बड़ी वो बात है। आदमी कौन था जो 10 बजे आए आपकी मदद करी? देखो, हर किसी के पास होता है ना एक, तो मेरे पास भी एक कहते हैं कि हाँ भाई नहीं है, फादर नहीं है, तो ये वो आदमी है कि इंसान हमारा एडवांटेज ना ले, इंसान हमें हेल्प करे बिना कोई बेनिफिट के। जब हमें करता है ना, तो हम उससे एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो मैंने उस बंदे को बोला, भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो खड़े खड़े मुझे 2-2.5 घंटे हो गए वहाँ पे। कोई गाड़ी वाला आ रहा है, कोई जा रहा है। देखो होती है चीजें ना, रात को सेफ नहीं है। लेकिन जब भी 11 बजे तक गाड़ी मेरी घर आई है, तो मैं दुनिया को देखूंगी तो नहीं चलेगा यार। भूख बहुत बड़ी चीज है। जेब में आपके पैसा है तो दुनिया आपकी है, जेब में पैसा नहीं तो कोई आपको नहीं पूछता। पर परिवार भी बहुत बड़ी चीज है, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी फैमिली में बहुत कुछ देखा है। पापा नहीं है, घर में कोई भाई नहीं है, तो दुनिया आपको और परेशान करती है कि और परेशान रहे, रोड पे आ जाए। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। हमारे अपने पापा के समय पे कभी घर से नहीं निकले हैं, पर जब निकली हूँ तो ये सोच के निकली हूँ कि घर में पैसे देने हैं, कमा के लाना है। बहुत लड़ाई करती हूँ मैं रोड पे, आज भी। आज भी। आपको मैं बताती हूँ मेरा बोलने का वे क्या होता है ना रोड पे। एक ऑटो वाली इमेज में अगर मैं आके आपको बताती हूँ, आप कोई जा रहा है तो मैं बोलूंगी कहाँ जाओगे, तो वो नहीं बोलेगा। मेरा इंटेंशन साफ है यार, कहाँ जाओगे, बैठो और पैसे दो और जाओ। इतनी रिस्पेक्ट दे पाऊंगी मैं, और ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में आपको मैं बताऊं 6-6 लड़के बिठा के गाड़ी चलाई है मैंने, क्योंकि मेरा इंटेंशन गलत नहीं है। तू बैठ, पैसे दे और जा, मुझे किसी का 1 रुपया फालतू नहीं चाहिए। आज मेरे दिन बुरे तो क्या हुआ, कल अच्छे भी होंगे, है ना। तो बस यही है। बहुत कुछ देख रही हूँ मैं भी ना। ठीक है, थोड़ा फैमिली की बातें करते हैं। करो फैमिली। बताओ फैमिली के बारे में। फैमिली में कौन कौन है? देखो फैमिली मेरी बड़ी है बहुत। कहने के लिए फैमिली है, और कहने के लिए इनसे बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं है। पापा है, पापा 3 ताऊ मेरे। अब तीनों ताऊओं में घर में लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम हैं। और जो लड़के हैं वो पावरफुल है, समझ रहे हो। लड़के मतलब आपके कजन्स? कजन्स बहुत परेशान करते हैं भाई। आपको आपके बाप नहीं है, भाई नहीं है ना, तो कजन्स आपको बहुत परेशान करेंगे। बोल रहे हो? क्यों ना बोलूं मैं कैमरे पे, कोई इशू नहीं है। ये रियलिटी है। इस चीज को बहुत लोग लड़कियां फेस कर रही होंगी, मैं मानती हूँ, मेरी पर्सनल चीज है मेरी फैमिली से, पर ये रियलिटी है। अगर आपके बाप ने या कोई भी है, मेरा बाप या कुछ भी है, तो यार उन्होंने उनके बुरे समय पे उनको किया, और जब बदले में आपको कुछ गलत नेगेटिविटी मिलेगी सामने से, तो आप बोलोगे यार। एक समय पे हमारे घर में झगड़े कलेश करते थे घर के लोग, तो उसमें पिसता कौन है, लड़कियां पिसती हैं। और कलेश भी वहीं किए जाते हैं जहाँ लड़कियां होती हैं। क्यों किए जाते हैं भाई, आप किसी को बोलने का मौका देते हो, इसीलिए तो किसी की इतनी हिम्मत हो जाती है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हो ना आपका भाई आपके लिए खड़ा है, यार देखो आपकी इनकम आपके हाथ में है, कोई आपका घर चलाने नहीं आएगा, साफ सीधी बात है ये। मैं बहुत जेन्युइन बात कर रही हूँ, मेरे से कोई फैमिली की बातें नहीं करता। कभी भी आप देख लेना मेरा कोई भी इंटरव्यू उठाकर। अच्छा, तो मैंने गलती करी करके? कुछ नहीं, गलती नहीं करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत अच्छी बात है जो आपने मेरे से बात करी। क्योंकि देखो कहने के लिए आज लोगों का जब रिव्यू आएगा ना, तो लोगों का यही आएगा कि ये तो हर फैमिली का काम है, हर फैमिली करती है परेशान। या मेरा पता है, मेरा वॉशरूम भी ना ऐसे है, आधे वॉशरूम में नहाती हूँ मैं। अच्छा। यहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कजन्स, खुद के कजन्स हैं ऐसे। दुनिया तो बाद में परेशान करेगी मुझे, मैं तो घर से ही झेल के बैठी हूँ। मतलब इसका मतलब उनकी घर से कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, कभी भी उन्होंने कभी मनोबल नहीं बढ़ाया? कभी मनोबल बढ़ाने से क्या होगा, मेरी बात सुनो आप। घर की बहन बेटियां हैं, घर की बहन बेटी क्या चाहती है, उसको एक दीवार दे दो बढ़िया सी, वो अपना रह के गुजर बसर करेगी। पर अगर आप उसे परेशान करने की होड़ पे हो, तो आप परेशान करोगे, जैसे भी करो। आज भी करते हैं और क्या, आज भी मेरे को ऐसे ही रहना पड़ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। पर कोई नहीं, मेरा दिन बदलेंगे। मैं एक सिंगल चाचा ताऊ कोई नहीं सपोर्ट करता, कोई नहीं। जब फादर साहब थे तब करते थे? फादर साहब थे तो कलेश होते थे घर में, कलेश। अच्छा, फादर साहब उनको सपोर्ट करते थे? मतलब उनका ही सपोर्ट करते थे तब भी वो? उनको सपोर्ट, लड़का नहीं था ना उनपे। उन्हें ये तो पता था कि ये चला लेगी गाड़ी, ये तो कर लेगी स्टीयरिंग हैंडल, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। देखो उन्होंने स्ट्रगल हमारे लिए बहुत किया। घर में जब लड़कियां होती है तो माहौल अलग होता है। ऐसा नहीं है यार कि बहुत इजी चीजें हो जाती हैं। घर में लड़कियां हैं तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, पर जब अकेला आदमी करने वाला होता है ना कहीं चीजें बहुत, कह सकते हैं, बहुत चैलेंजिंग रही हैं।
लेकिन वो जितना भी मेरे लिए करके गए हैं ना, ठीक है। फादर साहब कब छोड़ के गए? 2021। किस में क्या करते थे उस टाइम पे आप? उस टाइम पे तो मेरा 12th चल रहा था। अच्छा, आपसे बड़ी सिस्टर भी है? हाँ, नर्स है वो। अच्छा, शादीशुदा है? नहीं नहीं, अभी किसी अच्छा। की शादी नहीं आप हुई। मतलब उनके बाद आप हो? हाँ। उसके बाद उसके तीसरी सिस्टर है, 3 बहनें, भाई कोई नहीं है। मम्मी क्या करते हैं? मम्मी हाउस वाइफ है, अभी बीमार चलते हैं, बस यही अच्छा। है, अब चल रहा है तो जैसे बड़ी सिस्टर जो है वो नर्स का जॉब करती हैं और आपने जो है ऑटो संभाल लिया। छोटी सिस्टर हैं। पढ़ाई करती है। बेसिकली आप दोनों ही घर चला रही हो अपना। हाँ, आप तीनों बहनों में कैसी ट्यूनिंग है, कैसी बातचीत है? दोनों बहनों में बहुत सीरियस मैटर पे बात होती है। दोनों मतलब आपसे बड़ी जो है वो और छोटी वाली? छोटी वाली फ्रैंक के बच्चा है वो, मतलब तो आपस हमारे लिए। में तीनों अच्छे हो? हमारा ये है कि हमने जो चीज नहीं की, हमने इसको करानी है। हम छोटी वाली को कराएंगे। हमारी मम्मी ने शुरू से हमें सपोर्ट करा, पढ़ाई में सपोर्ट करा, हर काम में सपोर्ट करा। कई चीजें नहीं कर पाते तो वो भी करती है वो हमारे लिए। और मैं तो अपनी मम्मी को चाहती हूँ, मेरी शादी ना हो ना, मैं चलेगा, पर मैं चाहती हूँ जब तक मैं हूँ, मैं अपनी मम्मी को खुश देखना चाहती हूँ। अब मेरे पापा के समय मेरी मम्मी ने बहुत सुख झेला है और बहुत अब सुख नहीं, या दुख? दुख झेला है। अब मैं सुख देना चाहती हूँ और आने वाला दिन चेंज होंगे। आपको लग रहा है चेंज हो रहे हैं पहले से? हाँ, चेंज होंगे। नहीं हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। मजा आ रहा है। नहीं नहीं, मैं बड़ी अच्छी बात है, काम में मजा आना भी जरूरी है। सोच हमको ना, मैंने एक जगह पॉडकास्ट मेरा शूट हुआ था, ऐसे इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने मुझे बात बताई, सोनाली आपको ना 10% पॉजिटिविटी और 90% नेगेटिविटी घेर के रखती है, तो आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे? यहाँ तो अगर रोड पे निकल गए हो तो लड़ना है, हर जगह लड़ाई करनी है। लड़ाई करेंगे प्यार से करेंगे, जैसे सामने वाला राजी। 2 रुपए कमाना भी तो है मेहनत से। जब रोड पे निकलते हो आप, जैसा भी आपने बताया कि एक बार पहली बार जब निकले थे नए नए तो किसी के लग गई थी, उसने मुझे रुलाया, तो आज की डेट में कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ लग गई किसी के या लड़ाई हो गई, कोई गलत काट गया, आपने गलत ले ली, पीछे से किसने पुश कर दिया, उससे कुछ बहस हो गई आपकी वर्बली, कुछ ऐसा कभी होता है? एक्चुअली मैं अपनी गाड़ी छोड़ के कभी नहीं हटती। अच्छा। मैं अपनी प्रॉब्लम से भाग नहीं रही हूँ कि मैं उससे लड़ना नहीं चाहती। हम कमाने निकले हैं और हमें इसी रोड पे डेली चलना है। हम लड़ाई करेंगे तो नहीं चलेगा गुजारा। इमेज जो है आपकी, थिंकिंग भाई समाज वाली है, तो भाइयों की नज़र से और भाइयों की थिंकिंग से आगे बढ़ेंगे और लोगों के साथ भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। 4 बात वो बोलेगा, 4 बात मैं बोलूंगी तो नहीं चलेगा, ठीक है ना? नहीं चलेगा। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, हर बंदा मेहनत करने निकला है। ऑटो स्टाफ हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्टैंड है, बहुत बड़ा, 2 स्टैंड है हमारे यहाँ। 20 रुपए एक दिन का ले रहा, तो लगा लो कितने हो गए महीने के। अच्छा। और इतने 36 ऑटो हैं, पर मैं इतना हूँ, मुझे इतना सपोर्ट मिलता है कि मैं 1 रुपया नहीं देती स्टैंड पे। अच्छा। चलो। मैं थोड़ी सी वो हूँ, बोल्ड हूँ यार, नहीं देती मैं नहीं दूंगी। स्टैंड से आपने, मेरा क्वेश्चन था स्टैंड से ही, कि जो स्टैंड होता है मैम, जैसे ऑटो वाला हो, जहाँ ऑटो वाले पूरे खड़े रहते हैं एकदम बल्क में, तो मैम वहाँ पे जब आप खड़े होते हो तो आप भी खड़े होते हो, वेट करते हो लोगों को, सवारी का, कि वो आएंगी, उनमें मतलब आप भी खड़े होते हो वहाँ पे? आप मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? देखो यार, खड़ा होना बड़ी बात नहीं है। मेरा सवाल पहले बताओ, आप हाँ, खड़े होते हो? मेरी बात सुनो, अब मैं इसका जवाब दे रही हूँ। हाँ। खड़ा होना बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ ना चोर कौन है ना, किसी के मुंह पे नहीं लिखा। और आपने गाड़ियाँ देखी होंगी तो दुनिया भर की गाड़ियाँ, किसका गल्ला कब साफ हो जाए कुछ नहीं पता। और खड़ी भी होती हूँ, ऐसी बात नहीं है, चिल्लाती मिलूंगी मैं आपको। 22-23 नगला, बीके 1 नंबर, ओल्ड, कहाँ जाओगी? तो मैं जब ऐसे बोलती तो वो शॉक हो जाते हैं, यार ये फेम के लिए शूट वूट हो रहा है, कैमरा लगा पड़ा है क्या? क्या बात, ऐसा होता है। अच्छा। क्योंकि मैं जब भी आपको ऑटो में मिलूंगी तैयार मिलूंगी, कुछ अच्छा। जरा मैम एक बार कैमरे बोलना किस तरीके से बोलते हो, जरा थोड़ा एक बार वही उसी एटीट्यूड में से। मतलब जब जैसे पब्लिक है, किसी को कहीं जाना है, तो मैं ऐसे बैठी हुई हूँ गाड़ी पे, तो ऐसे ऐसे चल रहा है, तो मुझे ऐसे देख रहा है, वो मुझे देखता रहेगा, मैं उसको देखती रहूंगी। इसके बाद जाना कहाँ है, कहाँ जाना है, तो वो बोलेगा कि वो पहले मुझे देखेगा, आधे घंटे देखेगा भाई ये ड्राइवर है, कौन है ये? हाँ, अरे कहाँ जाओगे? नीलम बाटा, बीके 1 नंबर। नीलम बाटा 1 नंबर, बीके कहाँ जाओगे? तो कहता बॉर्डर जाएंगे, तो वो बोलते ही नहीं बॉर्डर वाले, तो उन्हें पता जाएगी नहीं मैडम, बॉर्डर जाती नहीं, मैं अपने एरिया में ही चलाती हूँ, वैसे चलाती हर जगह हूँ। अच्छा। बीके 1 नंबर, बाटा, नीलम, कहाँ जाओगे? अरे बताओ तो सही, बताओगे नहीं तो छोड़ूंगी कैसे? तो ये रहता है। बहुत ऑटो वाले रहते हैं, वो सोचते हैं हमारी सवारी मार रही है ये। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं ना, यार हम बिठा रहे थे, ये आ गई ऑटो लेकर। ऑटो में कभी उतरती हूँ लड़की देख के लोग ज्यादा जाते हैं। उतरती हूँ नहीं मैं ऑटो छोड़ के कभी भी। गल्ला खाली कर देते हैं, गल्ला एकदम साफ। क्या मतलब
इसका? आपने लॉक लगा रखा है गले अच्छा, में, अच्छा, गला अच्छा, तोड़ के अच्छा, पैसे अच्छा। निकाल लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छे अच्छे ऑटो वाले रोते मिलते हैं मेरे को, इसलिए गाड़ी नहीं छोड़ के हटती मैं। 2 रुपए कम कमाऊंगी, गाड़ी 1 रुपया 1 मिनट नहीं छोड़। एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसी से मैम रिलेटेड, पूछो पूछो। कि आपको लगता है ऐसा कि एक लड़की ऑटो चला रही है, लोग आपको या उस लड़की को दया दृष्टि से देख रहे हैं? हाँ, ऐसा लगता है आपको? एक बार तो मुझे दया दृष्टि से इतनी मोटी गड्डी की नोटों की गड्डी देखी गई वो। बताओ थोड़ा सा वो इंसिडेंट। अभी मैंने बीके से एक सवारी बिठाई और वो लेडी बैठी, बात हुई थी 150 रुपए की, और 150 रुपए की बात करते करते वो मेरे को नोट की गड्डी दे के गई, मैंने उसको उतारा। इतनी मोटी नोट की गड्डी। कितने नोट थे कितने? काफी थे, कितने 1000 जैसे? 2000 अच्छा। 200 के नोट थे। अच्छा 2000 से भी ज्यादा हो सकती, क्योंकि काफी मोटी गड्डी थी ना। ठीक है उसने पूरा मोड़ के ऐसे मेरे को दिया हाथ में। ठीक है। वो इंसिडेंट मेरे को हमेशा याद वो रहेगा। लिए पैसे आपने? पैसे लिए और मेरी बात सुनो, और मैंने उसमें से 20 रुपए निकाल के उसको पूरी गड्डी दे दी। वापस कर दिए? अच्छा भाई नहीं चाहिए, अच्छा, नहीं लिया आपने? नहीं चाहिए। गड्डी तो उसने अपनी मर्जी से हाथ में रखी ना। हम्म हमने, हमारी तो कमाई कितनी बनती है, 20 रुपए बनती है, या 150 रुपए भी अगर मेरी बन रही है, जो भी मेरी बन रही थी, मुझे एक्चुअली याद भी नहीं है, बट मैंने उतनी ही ली। अच्छा। आपको पता है मेरे अंदर एक चीज है, अगर मैं किसी का 1 रुपए भी ले लेती हूँ ना, वो मुझे खलता है, तो मेरे को ऐसा लगता है यार रहने दे सोनाली, क्या फालतू में टेंशन हो जाता है दिमाग मैम में। सामने वाला खुशी से दे रहा आपको ना? अरे नहीं चाहिए खुशी। वाह, तो उसने कुछ बोला नहीं आपको कि भाई रख लो बेटा? मैंने स्टेयरिंग घुमा दी तुरंत। अच्छा हाँ, मेन रोड पे से स्टेयरिंग घुमा दी मैंने कहा जा यार, तू जो भी अपने लिए मेरे लिए कुछ नहीं है। मगर मैम वो तो रिगार्ड कर रहा है ना आपका। अरे मेरी बात नहीं समझे यार, इंसान आजकल एहसान करने के चक्कर में बोल देता है, तो वो तो हेल्प लेडी के थी ना वो? चक्कर में एहसान करता है, आपको पता है नहीं? वो लेडी थी? लेडी थी। अच्छा। और मेरे को ऐसा लगता है यार कि अगर मैं स्ट्रगल कर रही हूँ तो मुझे कई गलत लोग भी मिलते हैं, गलत लेडीज भी मिलती हैं। सोनाली तू ये काम क्यों कर रही, तू कुछ और भी कर सकती है, समझ रहे हो ना आप? क्या बात। लड़कियां तो बहुत तरह तरह की हैं, कई लोग। वैसे आपने ये लाइन अच्छी बोली कि अगर आप उससे पैसे ले लेते तो वो आगे टाइम पे जो है आपको एहसान दिखाती है, जताती है। और क्या, आजकल हेल्प मतलब एहसान हो गया, अगले के पास मौका हो गया, मैंने तेरे को करा दिए थे भाई, एक प्रेशर बन जाता फिर आपके ऊपर, और आपकी जिम्मेदारी बन जाती है उसकी मानना। वो मुझे खरीद लेती खड़े खड़े। मैंने कहा भाई तू मुझे गलत लग रही है, मेरे को जाने दे, तू मेरे पैसे दे जा। एक किस्सा मैं छोटा सा, मैं भी आपसे पॉइंट सेट के मैं भी कैमरे पर बताया था। मुझे अच्छे से याद है, मैं शुरू में मैं जब जॉब किया करता था तो एक मैनेजर साहब थे, मतलब वो पूरी ब्रांच के बीएम थे, ब्रांच मैनेजर थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, साउथ दिल्ली में मैं जॉब करता था। तो मुझे वो किस्सा आज तक याद होता है ना, कुछ लोगों की बातें दिमाग में रहती है। तो मैं मेरी कंपनी की तरफ से उनको जो है गिफ्ट देने गया दिवाली पे, होता है ना बैंक में जैसे गिफ्ट बांटते हैं, तो मैं गिफ्ट देने गया उनको। तो मुझे नाम भी याद नहीं उनका, मगर वो सीनियर थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो मैं जब गिफ्ट देने गया तो उसने जैसे मैंने उनकी टेबल पे वो गिफ्ट रखा, डब्बा रखा, उन्होंने मना कर दिया, नरेंद्र को ले जा भाई। मैंने सर ये बॉस ने दिया, मैंने बॉस का नाम लिया, मैं सर बॉस ने दिया है। उसने ना इसको ले जा, मैं उठाया, सब कुछ हुआ, मैं ले गया, चलो उस टाइम दिवाली का माहौल था। नेक्स्ट डे 2-3 दिन बाद जब मैं उनके पास दोबारा वापस गया तो मैंने उससे पूछा, सर जरा बताओगे आपने वो क्यों नहीं लिया था, मैं तो आपका रिगार्ड कर रहा था मेरी कंपनी की तरफ से। तो उसने मुझे बोला, देख अब समझना बात को, वो गिफ्ट कितने का था उस टाइम पे, था वो 600-700 रुपए का उस टाइम पे। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो कह रहा देख 600-700 रुपए तो मुझे भी दे जाएगा, अभी तू जब तू मेरे पास लाइन में आता है तो मैं लाइन से तेरे को लेता हूँ, मुझे लगता है तो तेरे को आगे करके काम कर देता तेरा, मगर अगर तेरा वो गिफ्ट ले लेता, उसको लगाइए साल के 365 दिन से भाग कर दे, पर डे तूने मुझे कुछ पैसों में खरीद लिया। उसने मुझे बोला 25 पैसे 30 पैसे पर डे के हिसाब से जो आएंगे, कह रहा तूने मुझे खरीद लिया, अगली बार जब तू लाइन में दिखेगा ना, तेरी आंखों में तेज नजर आएगा मेरे को देख के कि मुझे पहले ले भाई, क्योंकि तू मुझे गिफ्ट दे के गया है। मुझे इतनी बात उस बंदे की वो लग गई कि यार कितनी गहरी इस बंदे ने बोल दी है। कह रहा अब ये मैंने नहीं लिया, अब जब भी तू कभी आएगा ना तू मुझे नॉर्मल देखेगा, मुझसे नॉर्मल काम करवाएगा। यार मैंने कहा कितना डीप है। तो मुझे आपने किससे सुनाया ना, मुझे एग्जैक्ट वही पॉइंट याद आ गया एकदम। एक्चुअली मैं तो देखो, मैं तो आपको बताऊं, कहना नहीं चाहिए, मेरी गाड़ी में तो प्रोस्टिट्यूट लड़कियां भी बैठती हैं, तो मेरे को ऐसा समाज भी मिलता है, तो मैं इन्हें गलत नहीं बोलती, बट मैं बोलती हूँ कि ठीक है आप जो भी कर रहे हो, बट यार आप ये सोच रहे हो ना कि आप मुझे ऑफर कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, आप अपना काम कर रहे हो, करो। आपको ऑफर करते हो? हाँ करते हैं। सोनाली आप ये क्या कर रहे हो, आप मत करो यार, ये यू आर वेरी एक्सपीरियंस एंड आप अपने काम को कोई अच्छी जगह लगाओ, यू आर सो ब्यूटीफुल, आप इतनी सुंदर दिखती हो, आप अच्छा कमा सकती हो यार, ऐसा बोलते हैं। आप देखो जो कस्टमर बैठा है तो उसकी सुननी पड़ती है, 4 बार सुननी भी पड़ती है। कभी मन डाइवर्ट हुआ आपका, आपको लगा यार पैसा तो कुछ भी है यार, है इसमें नहीं? तो ठीक है, मम्मी ने बोला है सोनाली तू 2 रुपए भी कमा के ला, मैं खुश हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा दिल कहता है, मेरी मम्मी मेरे साथ है ना, मैं ना एवरेस्ट भी पार कर लूंगी। बहुत बढ़िया। सही कह रही हूँ।
हाँ एक चीज देखिए, मेरी मम्मी मेरे को बहुत सब, मेरी मम्मी आने वाली थी, मेरी मम्मी थोड़ी बीमार चल रही है तो इस चक्कर में नहीं आई। माँ से अच्छी बातचीत है आपकी? बढ़िया। बहुत अच्छी। एज अ फ्रेंड? मैं ही मम्मी की लड़का, भाई मम्मी की लड़की। बहुत बढ़िया। मम्मी को बताते हो पूरी दिन, सुबह शाम, शाम की दिनचर्या हाँ, सारी सब कुछ शेयर करते हो? आज ऐसे हुआ वैसे मेरी हुआ? मम्मी बोलती है सोनाली कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन की दिक्कत है फिर सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है मैम, जो भी हम आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैं अचानक कभी कभी रोते हुए वीडियोस पोस्ट करती हूँ। वो वही इमोशन होता है जो मैं रोड पे फेस करती हूँ। जिस दिन मेरा दिन अच्छा नहीं जाता ना, तो उस दिन मुझे लगता है सोशल मीडिया पे ये बात करनी चाहिए। दिन अच्छा ना जाने की वजह पैसा कम मिलना या ना मिलना या लड़ाई झगड़ा? लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा यही ऑटो की वजह से? लड़ाई झगड़ा और कमाई भी नहीं हो पाती, मेरा को टेंशन हो जाता है। ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है, आप इन्वेस्ट कितना करते हो कमाई नहीं हो पाती तो दुख होता है, पर ठीक है, रो के इंसान मजबूत बनता है। क्या बात? रो के इंसान मजबूत बनता है। अगर उसके पास कोई नहीं है ना दुख सुनने वाला, तो वो रो लेगा और रो के उस बात को फेस करने की पावर आ जाती है फिर। बहुत बढ़िया। ऑटो मैम आपने, जैसा कि आपने बताया 2022 से चला रहे हो आप, लगभग 3 साल, इज इट? ठीक है। सोशल मीडिया कब ज्वाइन किया आपने? सोशल मीडिया पे तो मेहनत बहुत तरह से कर रही थी, पर जो ऑटो को लेके काम कर रही थी और बोलने की थोड़ी समझ वगैरह नहीं थी, तो अभी हाल में ही मैंने मई फैब से स्टार्ट किया था। यानी कि 2024, 1 साल लगभग आपको। अभी ये वाला मई जो गया है 25 का मई, तो ये जो भी आपके फॉलोअर्स है क्या 2-3 महीने में बढ़े हैं? बहुत बढ़िया। ये जो जितना भी मेरे को सपोर्ट मिला है ये इतने महीने में ही मिला है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को काम करने वाले लोग एक्सेप्ट हैं, करते हैं एक्सेप्ट। थोड़ा टाइम की बात है। कहते हैं ना अपने ऊपर काम करना मत छोड़ो। कल को मेरी शादी भी हो जाती है या कुछ भी है, तो ये नहीं है यार कि कल मेरे को कैसे नेगेटिव कमेंट आते हैं, यार तुम सब इसे फालतू का सपोर्ट कर रहे हो, कल को ये भी ऑटो छोड़ देगी, ये भी कुछ। अरे यार तुम्हें क्या लगता है मैं पूरी जिंदगी ऑटो चलाऊंगी? अगर मैं ऑटो चलाऊंगी भी ना तो वो मैंने वहीं से स्टार्टिंग करा है और मैं अपने घर में उस गाड़ी को रखूंगी। वो मुझे याद दिलाएगी मेरा समय, और नहीं भी दिलाएगी तो मैं अपने समय को नहीं भूल सकती यार। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है आप मुझे नेगेटिव कमेंट करोगे तो मैं अपने पर काम करना छोड़ दूंगी? नहीं यार, पापा थे तो मैंने जिम भी ज्वाइन करी, घूमा भी, खाया भी। मेरे घर में पहली लड़की है जो जिम जा रही है। अपने मेरा मन था कि घर में कोई लड़की जिम नहीं जाती, मुझे थोड़ा सा बिल्ड करना है अपने आप को बॉडी से, हर चीज में, कि मेरे पापा मम्मी से कोई फालतू ना बोल जाए। समझ रहे हो ना आप? तो मेरी सोच ऐसी थी। तो जब मेरे संग ऐसा टाइम आ गया तो मैंने छोड़ दिया सब कुछ, घर देखा अपना वही, क्योंकि मैं तो कमा सकती थी, अच्छा भी कर सकती थी, पर नहीं हो पाता। जिनके पास इनकम सोर्स अच्छा नहीं होता ना, उनको थोड़ा टाइम लगता। अभी संतुष्ट हो जो कर रहे हो आप, उससे संतुष्ट हो फिलहाल? संतुष्ट तो चलो हूँ, क्योंकि मेरी रोटी उसी से चलेगी यार। हाँ, मेहनत करना है और उसी से कमाना है। मैं अपनी रोजी रोटी को बुरा क्यों बोलूं? पहले की अपेक्षा और आज में फर्क है कुछ? हाँ, बहुत फर्क है। किस चीज में? सपोर्ट मिलता है लोगों का। जैसे कि आपने मुझे और प्यार क्या? प्यार सपोर्ट मतलब ऐसा होता है कि जैसे एक तो मैं सोशल मीडिया में जब से आई हूँ, लोगों के प्रति मैंने देखी है चीजें कि लोग मुझे जान गए हैं। कोई भी मिलता है, मैडम आप सोनाली ऑटो ड्राइवर हो, वो मेरे से 2 बात करता है, मैं भी उससे 2 बात करती हूँ। टाइम का पता नहीं चलता, फटाफट पिकअप करके छोड़ देती हूँ। तो वो एक्सपीरियंस ही अलग ही होता है। तो ये जर्नी भी मैं अपनी जिंदगी में कभी भूलूंगी नहीं यार। प्यार ये होता है कि देखो मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करती, मैं बहुत जेन्युइन हूँ यार। रोड पे या कहीं भी अगर बंदे के पास 10 रुपए नहीं है तो मैं उसे बिठाती हूँ, लेकिन मैं पूरे दिन अगर सबको बिठाती रहूंगी तो मैं कमाऊंगी क्या? सही बात है ना? तो मैं थोड़ी ऐसी हूँ कि मुझे अपना भी देख के चलना है। ऐसा हुआ है कभी मैम कि लोग आते हैं आपके पास पैसे नहीं है जी? अरे अच्छा मुस्टंडे आते हैं। अच्छा, पता नहीं कैसी कैसी दुनिया है। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं या फोर्स करते हैं भाई हम देंगे? भाई देखो इतनी हिम्मत तो किसी की हुई नहीं है, इक्का दुक्का कैसे। कभी कोई प्यार से, मोहब्बत से, मतलब रिक्वेस्टफुली बोलता है कि जी पैसे नहीं है, वहां तक हमें जाना है, हाँ, छोड़ देते हो? मैं कभी धोखाधड़ी नहीं करती लोगों के साथ। मेरा इंटेंशन है अगर 20 रुपए का चक्कर है तो 20 में ही छोड़ूंगी उसको मैं। कभी ऐसा हुआ मैम कि कोई गया फ्री में चले गया, नहीं पैसे दिए या नहीं थे, खुले नहीं हो पाए, बाद में वो स्पेशल देने आया है? हाँ होता होते है। याद मेरा तो लड़कियों का तो कोई उधार ही नहीं रखता है। अच्छा। लड़कियों का कोई उधार नहीं रखता है। अच्छा, जो मैम आपके जो बाकी के जो लोग हैं वहाँ पे, लोग मतलब जो बाकी के ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स, वो किस नजर से या किस तरीके से आपको देखते हैं? मेरे को पता क्या पता है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। जब भी हम अकेले निकलते हैं ना, तो हमारे लिए लोगों के मन में नेगेटिविटी होती है 80%। 20% पॉजिटिविटी तो आपको खुद लानी है। हम कोई भी चीज मार्केट में सेल करने जा रहे हैं, जब तक हम उसके बारे में बताएंगे नहीं लोगों को, वो चीज कैसे बिकेगी? अब लोग पता क्या होता है, कई बार अपनी ऐड
फ्लैट में होते हैं, ये सोनाली ऐसा काम क्यों कर रही है, ये वो। कई लड़कियां नखरे करती हैं, आगे नहीं बैठती हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। अच्छा। आगे नहीं बैठती, लड़कियों की लड़की के साथ नहीं बैठना है भाई, तुमको तुमको किसके साथ बैठना है। कितना सोचने वाला क्वेश्चन है। मतलब मैं लड़कियों को बोलती अरे भाई बैठ जाओ, मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हूँ, बैठो तो सही। नहीं बैठते। गाड़ी चलाने से मेरा क्वेश्चन याद आ गया, मुझे बताओ, ये मानसिकता है, और एज अ बॉय अगर मैं भी बोलूँ तो मेरी भी मानसिकता है, मेरे दिमाग में ऐसा है कि लड़की अगर गाड़ी चलानी तो उससे भाई बच के निकलो थोड़ा सा। मतलब इसको माइंड मत करना, बट जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ, मैं तो फुल नेगेटिव नहीं है, बट लोग आपको ऐसे लेते हैं क्या लड़की है इससे बच के चलो, साइड चलो, या नहीं भाई इसके पास नहीं बैठना, मैं ऐसा कुछ। आपको बताती हूँ, एक्चुअली तो मेरे से तो देखो गाड़ी वाड़ी वाले भी एकदम रेस वेस लगा लेते हैं, तो मैं बहुत बिंदास रेस हूँ लगाते हैं? और ओवरटेक करते हैं गाड़ी। अच्छा, तो फिर आप करते हो उनसे, पहले बदला तो लेते उनको हो? ये डाउट होता है कि ये फेम के लिए तो नहीं कर रही है। हाँ, अच्छा। अब मैं ऐसे रेडी होके गाड़ी चलाऊंगी तो ऑफ कोर्स उन्हें लगेगा। वही मैं एकदम ऐसे पूरा हटा के, पूरा बाल वाल ऐसे करके ऐसे एकदम चलाऊंगी तो उनको ये रहेगा हाँ लगे। पर्सनालिटी का बहुत इफेक्ट पड़ता है ना। बिल्कुल। अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा टैलेंट है भाई, इससे इनकम करती हूँ मैं, इससे मैं अपना घर चलाती हूँ, इससे भी मेरा घर चलता है और मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगी। लुक मैटर करता है। लुक मैटर करता है। तो सोनाली जो ऑटो ड्राइवर है, वो लुक जो आज आपने जो भी चेंज करी है वो आज चेंज करी है कि डे वन जब से ऑटो चलाते जब से करी है आपने? नहीं, हाँ करी है यार, करी है मैंने, इस लाइन में मेहनत करी है और इससे मैं इनकम करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है लोग ना देख कर बैठते हैं भाई, मैंने चीज देखी है। आप पूछो 1-1 घंटा मेकअप में लग जाता है। सोनाली यार कब जाएगी तू 8 बजे जाएगी तभी तो तू कुछ कमा पाएगी। मैंने कहा भाई तैयार होके जाऊंगी मैं, ऐसे उठ के गाड़ी में नहीं बैठ के जाऊंगी भाई। एकदम बेचारा ही समझ लेगा मुझे कोई, मैं बेचारी बेशक हूँ पर अपने लिए मेरा दुख मेरा है, मैं मेहनत की कमा रही हूँ, मेहनत का लूंगी, कोई मतलब नहीं किसी से। मेरे घर में है थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मैम, जैसा अभी अपने वो मुझे आंसर मिला नहीं पूरा परिपक्व आंसर नहीं मिला कि जो आपके जो बाकी के जो साथी होते हैं ड्राइवर्स वगैरह, वो आपको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, या मतलब नेगेटिविटी? आपने एक चीज देखी है, मैं बहुत फ्रैंक भी हूँ, मेरा बोलने का वे ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो तो मैं नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी, मेरे को अपनी बात रखनी है यार, और मैं बहुत बोलती हूँ। ऑटो वाले मेरे से बात करते हैं ना तो ऐसे ऑटो वाले भी जो मेरी हेल्प भी करते हैं। मतलब देखो यार मैं आपको बताऊं, ऑटो लाइन में अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं सेम तो उसमें नहीं होती क्वालिटी थिंकिंग, नहीं होती। तो यही सोचता है कि जैसे मैम वो लोग रुकते हैं, जैसे देखो ना कई खाना लंच वगैरह सब साथ करते हैं, बीड़ी वगैरह सिगरेट वगैरह, तो आप भी उनके साथ बैठ के खाना हाँ मुझे सिगरेट ऑफर करते हैं ऑटो वाले। अच्छा। वो सोचते हैं ऑटो लाइन के तो सिगरेट पीती होगी। अच्छा, तो कभी भाई अपनी मर्यादा मत भूलो, काम कर रहे हो सारे करो, मर्यादा बैठते मत उठते हो भूलो। उनके साथ में, बैठते उठते हो उनके साथ, खाना वाना खाना, कोई लंच सर्कल करना? नहीं, कोई सर्कल नहीं, कोई पर्टिकुलर 2-3 लोगों से भी बातचीत नहीं है? कोई नहीं। जानते हो कि ये बंदा नेम वाइज उनके? सोनाली ने जिंदगी में सर्कल बनाया ही नहीं है। आपको मैं बता रही हूँ ना, आप रोड पे निकल रहे हो अलग, अगर कोई लड़की रोड पे निकल रही है वो ये सोच रही है मेरी हेल्प करेगा, तो नहीं करेगा। वो बहुत कम लड़के होते हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए स्टैंड लेंगे। बट मैम हम एक जगह सुबह से लेकर शाम तक उठ बैठ रहे हैं, तो एक 2-3 लोगों का सर्कल तो बनता ही है, वो भी नहीं है? अरे यार कोई पागल है जो अपनी सवारी छोड़ के मेरी हेल्प करेगा? नहीं, हेल्प की बात नहीं कर मेरी रहा। बात नहीं समझे आप। मैं आपको बताना चाह रही हूँ इस बात को कि अगर आप समाज के लिए पॉजिटिव हो ना तो वहाँ पे 90% नेगेटिविटी रखनी पड़ेगी आपको। आपने किसी को बोल दिया भाई मेरी हेल्प कर दे, तो मेरे पास एक बंदा होना चाहिए, भाई मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, तू यहाँ पे आ। वो आएगा, लेट आएगा, जब तक मैं गुहार लगाऊंगी भाई मेरी हेल्प कर दो, कोई ना कोई जरूर करेगा, पर करेगा। रही बात सोच की, तो देखो सोच किसी की नहीं है, अच्छी नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। मेरे लिए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं लोग। जैसे कि अब कोई गाड़ी वाला है, वो देख रहा है लड़की है नहीं निकाल रही है, नहीं धीरे धीरे चला रही है, तो वो गाड़ियां लगा देते हैं कि वो निकाल ना पाए वहां से। अच्छा। तो मैं बैक गियर डाल के मोड़ के वापस चली जाती हूँ। मेरी गाड़ी में बैक गियर बहुत अच्छी लगती है। गाड़ी परफेक्ट जानते हो मैम, अच्छे से, बढ़िया? हाँ बढ़िया। वैसे मैम मैं बता देता हूँ, आप ये जो ऑटो चला रहे हो, ऐसा नहीं कि आप अनोखे ही हो, और भी लोग चला रहे हैं, लड़कियां चलाती हैं, लड़कियां ड्राइवर भी होती है, लड़कियां और भी ऐसी फील्ड में है जो बहुत कम होती है। फिर भी मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलना चाहूँगा, ये सच में एक अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और बस लगे रहो। एक चीज़ मेरे को जाननी है कि मैम, जैसे कि आप अभी ऑटो चला रहे हो, साथ साथ सोशल मीडिया भी चला रहे हो, तो आज की डेट में सोनाली ऑटो ड्राइवर फरीदाबाद को सोशल मीडिया हैंडल करना, या सोशल मीडिया चलाना, या सोशल मीडिया पे रहना एक मजबूरी बन गया है? कह सकते हैं, मजबूरी बन गई है। थोड़ा मजबूरी को डिफाइन करो मैम, एक्सप्लेन करो उसको, किस तरीके की मजबूरी है सोशल मीडिया एज पर सोनाली? देखो लोगों को जानना, लोग हमें जाने, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि लोग हमें जाने। आप 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हो, नॉलेजेबल हो, ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ भी नहीं जानते,
आप हर चीज़ जान रहे हो, उसके बावजूद आप आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है यार, हर बंदे को, मेरे को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया अगर वो यूज़ करे तो एक मेरी भी एक इमेज है। देखो यार, अगर आप अपने आप को कम समझ रहे हो ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके अंदर है कि आप अपने आप को कम समझ रहे हो। क्योंकि मैंने भी अपने आप को समझा है कम। 2 साल बाद मैंने ये चालू करा, और अगर मैंने पहले चालू करा होता तो पता नहीं कहाँ आज कुछ होती। और ही होते हैं आप। आज कुछ और ही होती है, पर मगर कोई कल बात नहीं है। ये पक्का है मैम, कल कुछ और होंगे, ये भी पक्का है। पता नहीं यार। ना ना, ये श्योर है मैम। जब 2 महीने में आपने इतना ग्रो कर लिया तो आने वाला टाइम आपका ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लगे रहो, जो कर रहे हो मैम अच्छा कर रहे हो। अब एक बात करते हैं मैम, जैसे गाड़ी में कुछ दिक्कत परेशानी होती है तो आप खुद से जाके करवाते हो। आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है मैंने, सामने खड़े रहते हो, ये पार्ट वो पार्ट। भाई बहुत अच्छे अच्छे लोग भी है दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। आप अगर सोच ही गलत रखोगे तो कुछ नहीं हो सकता। मजबूरी भी उसको बतानी चाहिए जो आपको समझे, ठीक है। कैसे पता लगेगा मैम ये समझ रहा नहीं समझ रहा? देखो यार, जो बंदा आपको अंडरस्टैंड करेगा वो इंसान आपको पॉजिटिविटी देगा। मैं जब भी स्टैंड पे जाती हूँ, मेरे भैया हैं, वो 100 के 50 लेते हैं मेरे से, मेरा काम करके देते अच्छा, हैं। जो टेक्निकल देखते हैं चीजें। हाँ जी, अच्छा जी, मैकेनिक है जो, अच्छा जी। शाहिद नाम है, मैकेनिक है। 23 की मोड़ पे भैया काम करते हैं, मेरी गाड़ी का सारा काम करते हैं। पैसे से ही सब होता है, पैसे दूंगी जब भी काम करके देंगे। वो उनको भी अपना घर चलाना है, ठीक है। वो मेहनत ही इसीलिए कर रहे हैं, पर अगला मेरे लिए मेरे करता है। सोनाली, अगर पैसे नहीं है, आज नहीं है, कल दे देना, परसों दे देना, और करते हैं कॉपरेट। 100 के 50 अगला ले रहा है ना मेरे से, मेरा काम नहीं, जो काम मेहनत लग रही है वो फ्री में कर रहा है ना मेरा काम। जिसके लोग 50, 100, 100, 150 रुपए ले लेते हैं, वो बंदा मेरा काम फ्री में कर देता है। उसे पता है लड़की परेशान है यार। क्रिएट प्रॉब्लम सब करते हैं, पर मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई ऐसा आपके संग कर रहा है, क्रिएट कर रहा है ना, आपको वो समझ रहा है कि सोनाली कर तो रही है, ये ऐसी है वैसी है। मुझे लोग बहुत तरह तरह से देखते हैं यार। यानी कि शाहिद आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं, है ना? यही वो है? मुझे बोलते हैं कि सोनाली आपको क्या कर रहे हो, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। मैं जिस एरिया से आता हूँ वहाँ लड़कियाँ अपने बाप माँ बाप को पाल दे रही हैं यार। दुनिया में ऐसी ऐसी लड़कियां भी हैं, शादी भी कर रही हैं। टाइम बदलेगा, करते रहो। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और रही बात, देखो जैसे अब मेरे संग कोई लड़का है, मैंने जैसे बताया, भैया की बात बताई आपको, कि मुझे वो बहुत सपोर्ट करते हैं। कहीं भी मैं परेशान रहती हूँ तो वो आ जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि यार सोनाली का तो खर्चा ही यही उठाता है, अच्छा। सोनाली ने रख रखा है इसको। देखो मैं खुला बोलना पसंद करूंगी कैमरे पर। जनता की सोच है यार, लड़कियों की गाड़ी चला रही है और ये लड़का इससे बातें कर रहा है ना, तो पक्का कुछ है, वरना ये क्यों इतना स्ट्रगल करेगी। अरे भाई, सोच से निकलो थोड़ा, थोड़ा सोच से निकलो। हर औरत अपनी मर्यादा में चल रही है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ऐसी दुनिया में भी बैठी हैं जो नमक रोटी खा के भी घर गुजारा कर रहे हैं यार। मेरे को एक ऑटो वाले ने बोला, सोनाली पैसे की क्या दिक्कत, भैया ने तो दे दिए। मैंने कहा ऐसा है, ये सिर्फ पैसे दे रहे हैं, ठीक है, और मुझे इनका कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं बाद में इन्हें रिटर्न करती हूँ यार, सूद समेत कैश देती हूँ मैं। हमारे घर में ऐसी आदत नहीं। तू यार हमारे लिए बस खड़ा है ना कि सोनाली हाँ यार दिक्कत है, तो बहुत है मेरे लिए। किसी की कमाई खा के कोई बंदा राजा नहीं बनाया आज तक। कल को मैम जो सोनाली कुछ हो जाएगी, कुछ बन जाएगी फाइनेंशियली, आर्थिक स्थिति सोनाली की बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो जिस तरीके से आज शाहिद भाई, जैसे आप बता रहे हो, मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि आपने नाम लिया इसलिए मैं भी नाम ले रहा हूँ। तो शाहिद भाई जिस तरीके से सपोर्ट करता है सोनाली को, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड, अड़ोसी पड़ोसी, जिस तरीके से भी। विवेक भाई भी है मेरे, 2 हैं चलो विवेक भी नाम ले लेता हूँ मैं भी। शाहिद और विवेक भाई, दोनों भाई जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में, जो भी आपकी स्थिति है आज की। जब कल आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बहुत आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो क्या सोनाली भी उनको रिवर्ट करेगी इस चीज में? मेरी सोच ये है यार, आपका समय था, आपने फेस किया, वो निकला, पर हम किसी से रिवेंज नहीं लेंगे। पहली बात, मैं सिर्फ विवेक भैया शाहिद भैया की बात नहीं करूंगी। रही बात, अगर हमें जिसने दुख भी दिया है, हमें परेशान भी करा है ना, तो वो ऊपर वाला सेटल कर देगा यार, उसका टाइम उसको बताएगा। हम कोई नहीं हो लगते बताने वाले। शायद मेरी जर्नी में ये लिखा था कि सोनाली तुझे ऑटो चला के घर चलाना है, तू इतनी टैलेंटेड है, इतना कुछ कर रही है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अचीव कर सकती है तू, और अगर तू ये चीज कर रही है ना, तो कहीं ना कहीं तेरी जर्नी में था ये। अपने आप को कैसे रोड पे चलाना है वो हमारे हाथ में होता है। मैम टेक्निकली जब आप ये ठीक करवाने जाते हो चीजें, तो वो पार्ट्स, वो सामान या खराबी की नॉलेज है आपको अच्छे से? हाँ, अच्छे से नॉलेज है। गियर है, क्लच है, ब्रेक है, आपका गियर बक्सा है, आपकी स्टेपनी है, आपका कुप्पा है, आपका इंजन है, बहुत कुछ है। इंजन वगैरह की नॉलेज है? इंजन के अंदर पार्ट्स की कोई कमी पेशी हो गई? और इतनी नॉलेज नहीं है, बट हाँ खैरात वाले पे जाना भी पड़ता है भाई। जिस दिन ऑटो वाले अगर मेरे को वीडियो देख रहे हैं ना, तो देखना, खैरात ही होती है प्रॉपर। जब हमारा इंजन पूरा खत्म हो जाता है, अलग से खैरात पे जाके उसको चार्ज पे करो, तब जाके इंजन में वो पार्ट लगता है, ठीक है। तो बहुत कुछ है। और बैरिंग है आपकी,
जब कोई कमी, सपोज कोई कमी हो गई ऑटो में, हाँ और सामने आप ऑटो लेके गए हाँ टेक्निकल बंदे के पास, हाँ। उसने बोला जी 1,000 रुपये खर्चा आएगा जी तुम्हारा, तो आपको इतनी नॉलेज है कि यार ये काम तो 300 रुपये का, ये 1,000 रुपये मांग रहा है मेरे से, इतना कुछ पता है आपको? हाँ हाँ पता है। समझ में आता है सब चीजें? रुक जाती हूँ मैं। अच्छा, मैंने को पता है यार कि ये आदमी ना 1000 के 300 चार्ज कर रहा है मेरे से, तो 300 के 1,000 रुपये चार्ज कर रहा है? हाँ मतलब 300 के कम तो ज़्यादा। 1000, सॉरी हाँ, सॉरी हाँ, सॉरी। तो मैं रुक जाती हूँ भाई, मैं तो शाहिद भैया से ही काम कराऊंगी ना। हम्म। बाई चांस अगर शाहिद अब 23 में भैया का मैकेनिक का शॉप है और मेरी ओल्ड पे गाड़ी खराब हुई है, तो 4000 रुपए ठग लिए थे मेरे से एक बार। हुआ ऐसा? अच्छा, दिए आपने फिर? ऐसा है ना, लड़कियों के मामले में माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं यार। 4000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरी मम्मी के लिए। अगर उन्हें पता है मेरी लड़की वहाँ फंसी है ना, तो वो भी करेंगी। बेटा तू घर आ जा, मेरी मम्मी की सोच ऐसी है। तू स्ट्रगल कर रही है, रोड पे 1 रुपया कमा के ला के दे रही है, ठीक है, पर तू कहीं फंसेगी ना तो मेरे लिए 5-6 हजार बड़ी बात नहीं है। मैं कर्जा करके उसको दूंगी, पर तू घर आ जा। मेरी मम्मी की सोच बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहा है मेरी मम्मी ने भी। सिलाई भी करती है मेरी मम्मी आज देखी भी। वीडियो आपकी बहुत सारी मैम, बहुत सारी वीडियोस देखी हमने। क्या करें हम, उन्हें ये भी नहीं बोल पाते कि मत करो, अब बीमार हो मत करो, नहीं मानती है यार, क्या पता। मैम ये सोशल मीडिया किसी ने सजेस्ट किया था आपको, ये खुद आए थे आप इस पे? एक्चुअली मैं खुद ही आई हूँ। आपको मैं दिखाऊँ, आईफोन लिया है मैंने अभी 40,000 का। अच्छा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार ये लेना। मेरे घर वाले इन चीजों में बिलीव आपकी नहीं वीडियो करते। देखी मैंने आईफोन वाली, हाँ आपने ये जो देखो बता रहे भाई, थे अभी। मेरे घर में किसी ने ये फोन नहीं लिया है फिलहाल, मैंने ही लिया है और मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है यार ये। अभी लिया हाल मैम? अच्छा, बहुत मेरे घर दिखा दो, में कैमरे पे दिखा दो ना। भाई मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैं चाहती हूँ इसका फल बहुत अच्छा है। यूट्यूब और इंस्टा दोनों से मुझे सपोर्ट करो, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है मेरी लाइफ चेंज होगी। पर अगर नहीं भी होगी तो सोनाली आपको ऑटो पे ही मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन से स्टैंड पे, वो भी बता दो एक बारी। बल्लभगढ़, गोची, नगला, हमारी जगह फेमस है ना, बीके 1 नंबर की मार्केट फरीदाबाद में सबसे ज्यादा फेमस है। चलो मैम, जब सवारी बैठती है आपके पास, जो भी सवारी आती है, तो मैं वैसे मैं तो श्योर हूँ, दावे से कह सकता हूँ, वो आपसे बातें करती होंगी पूरे रास्ते। कहाँ के हो, क्यों हो, ऑटो ही क्यों चलाते हो, कैसे हुआ, क्या हुआ? शादी की बातें कर लेते हैं लड़के। अच्छा, थोड़ा बताओ। शादी की, मैडम ऐसा कोई गाड़ी में नहीं बैठा है, मैडम तो आपका क्या नाम है? मैंने कहा यार 20 रुपए के चक्कर में 100 रुपए का मतलब इतना चूना लगा रहा है मेरे को ये मेरी सवारी है इसीलिए इतनी इज्जत कर रही हूँ मैं, वरना तो कब का फेंक चुकी होती इसको। देखो बुरा मत मानना, जो इज्जत देगा वो इज्जत लेगा। बहन बेटी वाले हो ना तो इज्जत बना के रखो, और अगला भी किसी के घर की मगर इज्जत मैम है। आप ये भी तो देखो ना, जो बंदा बैठा है, आप 10 बंदों से मिलते हो, 100 बंदों से मिलते हो, बताओ। वो तो आपसे एक से मिल रहा है ना, तो वो तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। देखो मेरी अब मैं भी आपके पास आज आया हूँ, तो मैं भी तो पूछ रहा हूँ कि मैम ऑटो क्यों चलाते हो, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। अरे ऑटो बता दो तो अगला बात नहीं करता है, बोलता है यार ऑटो चलाती होगी, इमेज क्या है इसकी, जीरो इमेज है, दे हैव नो एनी स्टैंडर्ड। कभी गाड़ी में किसी ने ऑफर किया है वो शादी का? अरे ऑफर तो बहुत आते हैं, पर नहीं करनी ना शादी अभी अपना करियर बनाना है। शादी वादी सब कुछ। हाँ, देखो अगर कोई लड़की परेशान है ना तो आप उसे सपोर्ट करो, आप उसे सोल्यूशन दे रहे हो, तू शादी कर ले, वो तेरा बोझ उठा लेगा यार, सोल्यूशन नहीं है शादी। तो जैसे आप बैठ जाते हैं तो पूछते हैं नाम सोनाली, नाम क्या है मैडम? सोनाली नाम है मैडम, आप तो बहुत पढ़े लिखे लग रहे हो। मैं भी कुंवारा ही हूँ मैं भी कुंवारा। मैंने कहा यार जल्दी इसका चौक आए और इसे उतारूं मैं और ये जाए, पैसे दे, बस 20 रुपए का सवाल है, वरना मैं इतना सुनने वालों में से हूँ नहीं। तो कभी फिर भी मन ललचाया आपका देख के, कोई लड़का सुंदर सा बैठ गया आपके पास, आपको लगा यार गुड लुकिंग है? ललचाया कभी नहीं, सिंगल टाइम नहीं? अरे फैमिली, अरे जब इंसान घर से निकला है उसका एक ही मोटिव है, पैसा कमाना। पैसा बल्कि मैं कुछ कमाती नहीं हूँ, वो जो भी कमाती मेरे घर के खाने पीने में निकल जाता है। पर हाँ थोड़ी बहुत हेल्प मैं कर रही हूँ अपने घर में, जबकि मैं करती कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि रोड पे कमाई धमाई है नहीं आजकल फरीदाबाद में। लड़के तो चलो कहीं भी चले जाते हैं, मुझे तो सोचना पड़ेगा ना। पड़ेगा, सही बात है। तो मुझे लोग यही बोलते तू थोड़ा बहुत जो कर रही है वही कर ले, ज्यादा उड़ मत। समझ रहे हो आप? उड़ना है सोनाली को? उड़ेंगे, अपना भी टाइम आएगा, ऐसी बात थोड़ी। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा और टाइम को बदलना हमारे हाथ। सोनाली किसी से प्यार करती है, या यूं कहूँ अगर सीधे सरल शब्दों में बोलूं, सोनाली का कोई बॉयफ्रेंड है? अगर कैमरे में बोल सकते हो तो। अभी कुछ ऐसा कुछ सीन नहीं है यार। सीन बताने का नहीं है या है नहीं है? है ही नहीं सोनाली कभी फोन चलाती नहीं मिलेगी, या तो वीडियो में इंटरेस्टेड मिलेगी, अपने इंस्टाग्राम पे जो मेरी जितनी रिपोर्ट है वो सब कुछ देखती मिलेगी। कभी चैटिंग वगैरह में बिजी नहीं मिलती मैं। मुझे काम चाहिए, काम मिले मेरे को, मैं काम करूंगी, दिल लगा के करूंगी, इन चीजों में नहीं जाना मेरे मतलब को। किसी लड़के से दिल नहीं लगाया, अभी काम से दिल लगाया? अभी अपने ऊपर काम करना है। कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई स्कूल का फ्रेंड, कोई कहीं का साथी संगी? देखो मेरी बात सुनो, आप आजकल स्टैंडर्ड लेवल सब देखते हैं,
तभी कोई फ्रेंड सर्कल बनता है। मेरा तो एक सर्कल भी नहीं है ऑटो लाइन में होने के बाद। ऐसा मैं सीधी बात खत्म करती हूँ, मेरे पे इतना बजट नहीं है कि मैं कहीं टाइम लगाऊं। आजकल सबको बेनिफिट चाहिए, अच्छी इमेज चाहिए, अच्छी पर्सनालिटी चाहिए। भाई जो आपको बिना पर्सनालिटी के एक्सेप्ट करे ना, वो दुनिया में नहीं है। अगर है तो टाइम लगेगा। सोनाली के मैम लगभग 52,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। जैसे कि सोनाली ने बताया कि 2-3 महीने में ये आपने इतनी अचीवमेंट हाँ, 2-3 हासिल महीने की में ही है। हो गया ये। यूट्यूब पे मात्र 169, इसकी वजह? YouTube पे सपोर्ट नहीं है, और मेरे पास यार पता है क्या है, सपोर्ट जीरो है। घर में कोई इतना फ्री नहीं है कि मेरी वीडियोस बनाए, या मेरे पास इतना पैसे का बजट नहीं हो पा रहा है कि मैं प्रोग्रेस कर पाऊँ, अच्छी क्वालिटी, अच्छा लुक दे पाऊँ। मेरे घर में भी बहुत ऐसा नहीं है यार कि मेरे से बुरे बुरे लोग भी रह रहे हैं, पर लोग भी ना लुक्स देखते हैं, पर्सनालिटी देखते हैं, और ये सब चीज़ें देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब ना देख के अगर आप किसी को सपोर्ट कर दो ना, तो काफ़ी कुछ उस बंदे की लाइफ में प्रोग्रेस हो सकती है। तो मैम जो वीडियोस आप इंस्टाग्राम पे डालते हैं वो एज इट इज यूट्यूब पे भी डाल दे करो शॉर्ट्स, क्योंकि आपकी मैक्सिमम वीडियो ओनली इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे नहीं है। यूट्यूब पे नहीं है क्योंकि नहीं मिलता सपोर्ट, तो नहीं डाल पा रही हूँ। क्या करूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है, तो इसीलिए मैं मार खा रही हूँ। वीडियोस वगैरह खुद ही बनाते हो मैम? जैसे बाहर निकलते हो ऑटो से वही खुद ही बनाते ऐसे हो? रहता है मेरा हाथ, अच्छा, ऐसे ऐसे रहता स्टेयरिंग है। पे, हाँ और फट से एक हाथ से स्टेयरिंग पकड़ के गले में डाल के फटाक से गियर पकड़ हाँ। मैंने आपकी कुछ वीडियो देखी, आपने सामने रखा हुआ है और ऑटो से उतर के जा रहे हो आप, फिर ऑटो में बैठे हो, फिर थोड़ा सा आपने आगे बढ़ा लिया ऑटो। तो इसका मतलब वो किसी ने पकड़ रखा है, रखा हुआ कहीं आपने? वो वो रखा है। कहीं रखा हुआ है आपने? हाँ। कभी मन में आता है एक बंदा होना चाहिए यार जो मेरी वीडियोस बनाए, मेरे सारे जो है ये सब चीजें एडिट हाँ, वगैरह? मुझे कहते सुना तो शादी भी ऐसे बंदे से करो जो तुझे फ्रीडम दे, जिम में जाए एकदम, तेरी वीडियो शूट करे। मैंने कहा यार ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं करूंगी वीडियोस बनाने के लिए मैं अपनी जिंदगी तबाह कर लूं क्या? अरे मम्मी के संग टाइम देना है, आगे बढ़ना है। अच्छा मैम, इंस्टाग्राम पे आपको प्रमोशन वगैरह या किसी प्रकार के प्रमोशन वगैरह मिलते हैं अपने हाँ, को? छोटे मोटे ब्रांड्स प्रमोशन मिलते हैं मेरे को, और जिसे भी कराने हो तो प्लीज मुझे डीएम करो, करेंगे हम। और मिल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा मोड़ा काम मुझे मिल रहा है, बट मैं चाहती हूँ आप मुझे और काम दो। अगर फरीदाबाद, बल्लभगढ़, जो भी मैम ने 2-4 नाम और बताए, नाम मेरे बीके वीके क्या बोला था मैम ने? बीके, नीलम, ओल्ड, बाटा, बड़कल। बड़कल। अगर यहाँ के लोग देख पा रहे हो और दूर के भी, दिल्ली के भी, अगर ये देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, मैम को जो है, सोनाली मैम को जो है, जो भी ऑटो स्टाफ है या ऑटो पार्ट्स से कुछ भी रिलेटेड है, मैकेनिकल कुछ भी है आपके पास, तो आप उसे प्रमोट करा सकते हो। किसी को अगर प्रमोशन करवानी हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं मैम को, डायरेक्ट जो डीएम कर सकते हैं। तो लोग कभी ऐसा होता है स्पेशल लोग भीड़ ले लेके आ रहे हैं, चलो चल मिल के आते हैं, चल भी देख वहाँ दिखा रहे हैं आपको, दूर से दिखा देख वो लड़की है, ऐसा कभी होता है? हाँ, होता है। लोग तो भूल जाते हैं कि रोड पे गाड़ियां भी आ रही हैं। अच्छा, एक्सीडेंट ऑटो तो चल जाता है आपको देखने के लिए? हाँ, अच्छा। लोगों की बाइकें बंद हो जा रही हैं, किसी का गाड़ी बंद हो जा रही है। ऐसा होता है भाई। मैं तो कहूंगी अपनी सेफ्टी पहले है। आपको मेरे से बात करनी है, आप साइड में गाड़ी लगाओ। अपन सोनाली की कोई ऐसी इमेज नहीं है रोड पे, सोनाली को सब जानते हैं, अच्छे से लोग जानते हैं, तो आप आराम से बात कर सकते हो। तो लोग मिलते हैं ऐसे, मिल के मैडम मैंने आपको सपोर्ट कर रखा है, और मैं कहा भाई ने सपोर्ट कर रखा है, और जैसी वीडियो बनी हो गया, दोनों हाथ छोड़ दिए, पता नहीं क्या है चल रही है भाई, दोनों हाथ छोड़ दिए मेरी गाड़ी के आगे। कुछ हो गया होगा, मतलब कि हाँ भाई, तो जो है मैं तो मिल लिया भाई। भाई वो मुझे नहीं पता, पर ना पूछो, ये मेरी साथी ना रही ना, उस दिन ऐसा हुआ, उसने दोनों हाथ छोड़ दिए और ऐसे बैठ के, और वो बाइक ऐसे अपने आप चल रही है, तो कभी ऐसे कर रहा है वो, कभी ऐसे कर रहा है। मैंने कहा यार सोनाली तेरे पे बात ना आ जाए, तू तो यहाँ से निकल। ऐसा होता है। ये लड़की है जो ऑटो चलाती है, ये लड़की है जो सोशल मीडिया चलाती है। पहचानते हैं लोग आपको? हाँ, पहचानते हैं लोग, तो सोचते हैं ऑटो ड्राइवर हो तो मनमानी भी करती होगी ये तो। अच्छा। यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने रेट पैसे वगैरह चार्ज को लेके बहुत जेन्युइन हूँ। जो है वो है। जो है वो है। अच्छा मैम, फोटो सेल्फी वगैरह लेते हैं लोग सामने से आपको? रोकते हैं? हाँ, लेते हैं। अरे अभी मैं मुंबई गई थी, मैं अभी एक सीन बताती हूँ। मैंने उस वीडियो में बस ये बोला कि हमारे फरीदाबाद की तरह नहीं है, उस पे भाई मेरे को रोस्ट मारा एक मैंने ने। ये पॉइंट लिखा हुआ है एग्जैक्टली, देखो मैंने लिखा था पॉइंट। पहली बात तो मुंबई क्यों गए थे, मुझे पहले ये बताओ आप। मुंबई जाने का क्यों गए रीजन थे? यही था कि मैं लोगों के साथ जागरूकता कर पाऊँ कि यार यहाँ और वहाँ में क्या फर्क है। फरीदाबाद भी कोई ऐसी वैसी सिटी नहीं बढ़ती, टाउन नहीं है वो, तो इसको कम ना समझें। और नहीं, मुंबई घूमने गए थे या पहले तो ये बताओ ना, किस लिए भाई गए थे मुंबई? मुंबई में घूमने नहीं गई थी, हाँ, बताओ मैं जरा। ऑटो को लेके गई थी। ऑटो को लेके गए थे? हाँ, मतलब मेरा ऑटो ही टारगेट था कि ऑटो मुझे लेके गए थे ऑटो साथ चलाना में? है। नहीं नहीं, अच्छा। मुझे वहाँ ऑटो चलाना है, वहाँ इन्वायरमेंट क्रिएट करना है लेडी को लेके। मैंने वहाँ लेडी नहीं देखी मुंबई में। तो ये मतलब ये किस चीज की, मतलब क्या भड़क क्या है कि जो ऑटो की चलाने वहां पहुंच गए आप? क्योंकि देखो मैं ना इतना भी, मेरा सोच ये भी कहती है कि कल को क्या पता अलग अलग स्टेट में भी अगर मैं ऑटो चला रही हूँ तो पता चलेगा ना लोगों की सोच क्या है। यार लोग तो देखते रह जाते हैं। मैंने जब गाड़ी चलाई, ऑटो वाला डर के मारे पीछे बैठा पड़ा है।
वैसे बैठा हुआ है, पता नहीं क्या करेगी तो यार। उसने दे दिया ऑटो आपको एक बार में? हाँ, वो मुंबई के लोग बहुत पोलाइट होते हैं यार। हम्म, तो प्यार से बात करो, ऐसे करने का है, ऐसे ऐसे मान जाते हैं वो। तो ऐसे बोला तो वो मान गए कि सुना कोई नहीं आप चला लो ऑटो। और यही होता है ना, आदमी लोग तो लड़कियों से ड्राइविंग से थोड़ा डरते ही हैं, कहीं उड़ान आ जाए यार। सही बात है, जब सोचते मैंने हैं वो लोग ऐसा। गाड़ी चलाई, इतनी लाइट चल रही थी वो गाड़ी, मैं क्या बताऊं। लाइट मतलब अच्छी, सही, साफ? मतलब हल्की है ना, समझते हो आप। एक वो स्टीयरिंग होता है जहाँ एक्सीलेटर 4 बार दबाने पे गाड़ी भगती, फर्स्ट गियर में नहीं चलेगी, सेकंड गियर में धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है, थर्ड में बढ़िया चलती है। तो वहाँ क्या, फर्स्ट में ही बहुत अच्छी फ्री चल रही है गाड़ी एकदम। मैंने यही चीज लेकर बोली थी, उसमें उन सब ने तो उसमें बोलने के भाव क्या थे आपके? मतलब आप मुंबई की तारीफ कर रहे थे, लोग समझ बैठे कि फरीदाबाद की बुराई कर रहे हो? तारीफ ही है यार। जब हमको हमारा हरियाणा फरीदाबाद का समाज इतना सपोर्ट करता है, मेरे संग इतना कोऑपरेटिव है समाज, प्रशासन जो भी है, इतने 3 साल से चला रही हूँ, कभी मुझे कोई कुछ नहीं कहता, इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। और क्या चाहिए मुझे? वहां तो मैं तो कंपटीशन करती रह जाऊंगी सबसे, इतना वहां पे भीड़ भाड़ है। मुंबई बहुत बड़ी जगह है। तो मैंने ये बोली रखी थी बात कि यार हमारी तरह नहीं है, हमारे यहाँ के तो लोग भी, ऑटो वाला है, चल भाई कहाँ जाएगा, ऐसे ऑटो वाले फ्रैंक रहते हैं सवारी के साथ, कहाँ जाएगा, बैठ, फिर दूसरा तू भी बैठ जा। इतनी आजादी कहीं नहीं है। मैंने ये बात रखी थी। लोग समझ बैठे गलत गलत कि ये हमारे फरीदाबाद की बुराई कर रही है। मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, उसमें आप कह रहे हो कि आप लोग यानी पब्लिक बस आप जजमेंट करते हो, कोई पेड नहीं करता, सबको स्टोरी जाननी है मेरे बारे में, मैंने आईफोन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। फिर उसके बाद आपने बोला, मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि आपने ये बोला कि कोई पे तो करता नहीं है, मेरे को सवाल करते, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एज अ ऑडियंस, एज अ पब्लिक, कि आपको नहीं लगता कि लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको ये सपोर्ट, या ये जो सपोर्ट प्रकार से भी, ये किसी पे से कम नहीं है? पे से कम नहीं है और पे से ज्यादा भी नहीं है मेरे लिए। जब तक हम ऑडियंस के सामने नहीं आएंगे तो हमारी इमेज पता कैसे चलेगी। समझ क्या रहे हो? उस वीडियो में बोलना क्या चाह रहे थे? बोलना ये चाह रही हूँ क्योंकि अभी तक मेरे इतने इंटरव्यू हुए हैं, बंदे को मेरी लाइफ जर्नी जाननी है, कोई भी बंदा बोल देता है यार सुना हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे, आपकी बात रखना चाहते हैं, कोई ना कोई है, तो हेल्प नहीं हो रही ना भाई। मैं परेशान हूँ, आपने मेरे को दिलासा दिया कि आपके लिए ये करवाएंगे, ऐसा कुछ होगा, आप नहीं कर रहे हो तो यार या तो आप जर्नी के लिए पे करो, देने वाली बात करो, वरना आप बात ही मत करो। क्योंकि यार हर बंदा एक ना एक दिन अपने हिसाब से भी चलता है। ये नहीं है कि पब्लिसिटी के लिए आप कुछ भी मेरे को कह दोगे और मैं आपके हिसाब से कर लूंगी। एक ना एक दिन कभी ना मुझे भी लगेगा यार सोना तू इतना कुछ कर रही है, जा रही है, आ रही है, अपना टाइम लगा रही है, घर वालों को भी देखना पड़ता है, घर में हर चीज देखनी पड़ती, खर्चे हैं, तो मैं इतना कुछ करके जाऊं और वहां पे भी मतलब आप मुझे झूठा दिलासा दे रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। मगर मैम प्रैक्टिकली संभव है किसी को पे करना? मतलब क्या कोई, मतलब कुछ आप, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, हाँ। आपके खुद के रिश्तेदार, हाँ। भाई बंधु, चाचा ताऊ, जब वो आपको किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं करे तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो सामने जो मेरे को लोग देख रहे नहीं, हैं? मुझे करते हैं सपोर्ट, मुझे सपोर्ट कौन? मिला है। अच्छा, लोगों से सपोर्ट मिला हाँ, आपको? अच्छा, मुझे मनी में सपोर्ट मिला है। जब मेरी स्टार्टिंग की वीडियो वायरल हुई थी तो मेरे को कम से कम 25,000 की हेल्प हुई यार। अच्छा। लोगों ने करा हेल्प। अब उन्होंने जो भी सोच के करा, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरी हेल्प करी, ठीक है। हेल्प करना मतलब मनी पे करना वो चीज अलग हो गई। आप किसी के पास उसकी स्टोरी जानने जा रहे हो या आप उसे ये कह रहे हो कि आपको पब्लिसिटी मिलेगी, तो भूल जाओ यार, एक ना एक दिन उस बंदे के भी रेट होंगे कि यार इतना मेरे को चाहिए, इतना मुझे चाहिए, मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं अपना टाइम नहीं लगा सकती इधर, है ना। तो ये चीजें होती है। सपोर्ट मतलब ये नहीं है कि आप मुझे पे ही करोगे तो ही सपोर्ट है। आप मुझे सपोर्ट करो, पॉजिटिविटी दो यार। आप तो हर चीज में जजमेंट कर देते हो, जजमेंट में करते सोनाली आप इतना तैयार होकर मेकअप करके जा रहे हो, आप कहाँ से गरीब हो, क्या करते हो आपको मेकअप करने? अरे भाई मेरा खुद का टैलेंट है, कर करके 3 साल में इतनी प्रोग्रेस कर ली कि इससे अर्निंग कर लेती हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आ गया। नहीं चाहिए किसी हाई प्रोफाइल लेडी का सर्टिफिकेट, मुझको नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकती मैंने पारुल गर्ग से मेकअप का कोर्स किया है, आई हैव अ सर्टिफिकेट, नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को सेटिस्फाइड करना पड़ता है ना, बात करनी पड़ती है, तब जाके भी कई चीजें हम अचीव करते हैं। सोनाली मैम, सोनाली कितना पढ़ी लिखी है? ग्रेजुएशन है अभी तो। फरीदाबाद हरियाणा से ही? अच्छा, ताने मिलते हैं मैम वैसे? आज भी ताने मिलते हैं आपको लोगों से अगर देखी जाए तो? अब तो सोनाली एक्चुअली कुछ हो गई है ना, अब भी लोग ताने देते हैं? वो रहेगा ही। रहेगा?
माइंड सेट है पहले से कि हाँ भाई रहेगा ये इनका रहेगा, मेरा नहीं रहेगा। ठीक और नेगेटिव कैसे लेते हो? नेगेटिव में तो रोना आ जाता है यार। सोनाली ये भी यार इस लाइन में भी इतना ट्रोल कर रहे हैं मेरे सोनाली की जो आज की जिम्मेदारी है, जो घर परिवार चला रही है, कभी सोनाली का मन या दिल कभी इतना विचलित हुआ है, उसको लगा नहीं अपने बाहर में जाए, मैं नहीं लेती भाई इतनी जिम्मेदारी, मैं तो अपना देखूंगी? हाँ होता है। आता है जब उसके बाद? घर में कई बार होता है, नहीं समझता कोई। हम्म ऐसा होता है ना, लड़कियों को क्या होता है कि चाहे वो कोई भी काम कर रही है ना, उन्हें चूल्हा चौका करना ही पड़ता है। हम्म शादी तो करके सबको जाना होता है, बेलन चलाना है उधर, वो कौन सा मेरे से गाड़ी चलवाएगा, और चलवाएगा भी तो भी घर में काम करना है। तो ऐसा होता है, कई बार नहीं करती हूँ मैं, तो मेरे को घर में सुनना पड़ता है कि तू ऑटो चला के आ रही है तो क्या एहसान कर रही है क्या, काम कर घर में का काम कौन करेगा। तो ये सब भी देखती हूँ यार। कभी धक्कम धुक्की होती है कि भाई मैं बैठूंगा पहले मैं बैठूंगा सोनाली की गाड़ी में? हाँ, आगे पीछे पूछे खाली रहती है गाड़ी, आगे बैठ जाते हैं, पूरा पीछे सीट खाली है और आगे बैठते हैं लोग, लड़ते हैं। तो लेडीज तो सोचती है भाई हमारे आदमी से क्यों बात कर रही है। अब लेडीज से बात करो तो वो मुझे देखती रहती, मैं तो पूछता बोलती ना भाई कहाँ जाना है, मेरा इंटेंशन तो गलत नहीं है। जो तुम अपने हस्बैंड को लेके गलत सोच रहे हो तो वो तुम्हारी गलती है ना। दुनिया में मैं घूम रही हूँ, मुझे तो 10 तरह के अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि सबसे चेप हो जाऊंगी मैं। अच्छा अपने लिए है, मैंने दुनिया में बहुत पैसा देखा है, मेरे को कोई पैसा दिखा के अट्रैक्ट करे तो बेकार है भाई, ऐसी बात थोड़ी है। पैसे से बताओ, सोनाली अगर ऑटो चला रही है तो उसने जिंदगी में कुछ देखा नहीं है। पैसे से ये बताओ कि मैम कभी ऐसा हुआ जैसे हम फिल्मों में देखते थे कि किसी का पैसों से भरा बैग या बहुत कीमती सामान बैग रह गया हो और ऑटो वाला वापस जो देने आ रहा हो आपको? मेरे साथ तो नहीं, पापा के साथ हुआ है। अच्छा क्या हुआ, थोड़ा बताओ, पापा के साथ बताओ। पापा एक बार क्या हुआ था, दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ना था उनको गाड़ी से, शिफ्ट थी हमारे पास उस समय डिजायर। तो पापा ने उसको बोला कि भाई 1500 रुपये लगेंगे, तो उसे ले जाना है दिल्ली एयरपोर्ट। उसने क्या करा, कहता कि नहीं 1200 रुपये दूंगा, 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। भाई अब वो बंदा बैठ गया, उसको छोड़ दिया। एयरपोर्ट से लाके घर छोड़ना था, हाँ घर छोड़ना था, तो उसे घर छोड़ के आ रहे थे, बैग छूट गया गाड़ी में। अच्छा तू 100-200 रुपए के लिए लड़ रहा है, झगड़ रहा है, और तेरा लाखों का बैग छूट गया। अब वो खड़े थे भाई, वो हाथ जोड़ के खड़े थे गेट पे कि भाई मेरा बैग कौन आया। पापा वहाँ पहले ही पहुंच गए थे पैसे देने के लिए। तो ये चीजें होती हैं, 100-200 रुपए के लिए तो आप लड़ रहे हो, आपको लाखों का बैग छूट गया, आप ले लो आ जाओ। वो तो हमारे पापा तो बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने भी, बहुत। सुना मैम गाने वाने कर रहे हो आप? गाने वाने कर रहे हो आप? सुना हाँ शूट कर रहे हैं, थोड़ा शूट वूट में तो गाने वाने सोनाली जल्दी आ रहे हैं मार्केट में? आई विश आ जाए, आएंगे क्यों नहीं आएंगे। मैं बताया तो मैं कैमरे में मैम के गाने आने वाले हैं। तो मैम गाने में ऑटो भी है क्या? नहीं ऑटो नहीं है बस। मुझे तो सही में जैसे मैंने गाने मुझे लगा तो मेरे को दिमाग में एकदम आया कि शायद ऑटो तो पक्का होगा गाने में। ऑटो नहीं है? अच्छा सर को प्रोग्रेस मिल रही, क्या पता सर गाने बनाए तो हमें भी ले ले ऑटो के साथ। मैम मैं गाने बनाता हूँ, मैं गाने का भी चैनल है नरेंद्र कोहली के नाम से। गाने मुझे लगा तो मेरे को दिमाग में एकदम आया कि शायद ऑटो तो पक्का होगा गाने में। ऑटो नहीं है? अच्छा सर को प्रोग्रेस मिल रही, क्या पता सर गाने बनाए तो हमें भी ले ले ऑटो के साथ। अगर रहा तो जरूर आपको लेंगे, पक्की बात है। और जल्दी इस महीने के आखिरी में गाना भी आने वाला है हमारा। अच्छा कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। एक चीज बताओ, कभी डर लगता है आपको? जैसा आपने बताया कि यार मैं कुछ भी बोल देती हूँ, तो लगता है कभी यार मैं क्या बोल दूंगी, साला कोई ऐसी बात मुंह से न निकल जाए, पब्लिक रिएक्शन गलत हो जाएगी, कभी लगता है दिमाग में चलती है बातें? हाँ ना, पुलिस वालों के साथ भीड़ हो जाती है मेरी। अच्छा बताओ थोड़ा सा मैम। एक तो मेरे पास वर्दी नहीं होती। तो आपके यहाँ पे वर्दी है, उसमें वर्दी बननी पड़ती है ऑटो में? जो लोकल चलते हैं 10-10 4-4 5-6 लोगों को लेके भी, वो उनको भी वर्दी बननी पड़ती है? तो जब वर्दी नहीं पहनते तो क्या बोलते हैं वो? चलान कर देते हैं, क्या है। हुए प्रशासन कहते नहीं सपोर्ट कर। वाह, वर्दी क्यों नहीं बनते? वर्दी यार, मैं वर्दी में इन्वेस्ट करना बेकार मानती हूँ। उसमें क्या इन्वेस्ट करना, वो तो वर्दी है, वो तो उसमें क्या खर्चा आता है? वो तो मैम 500 रुपए। क्या दिक्कत है? 500 रुपए तो एक दिन की कमाई है सर। तो एक बार में तो खर्च करने हैं। एक बार में खर्च कर दूंगी तो घर में क्या दूंगी, ये भी तो देखो। अच्छा आप एक बार बताओ, 300 रुपए गैस भर के 500 रुपए कमा रही हूँ मैं एक दिन में, तो फिर मैं अपने ड्रेस पे लगा दूंगी तो मुझे क्या बचेगा, आप बताओ। एक दिन की सब्जी कहाँ गई मेरी। ऐसा तो नहीं कि सोनाली को कूल दिखना है इसलिए वर्दी नहीं पहनती? अरे नहीं, फूल तो मैं वर्दी में भी लगूंगी अभी। वर्दी को ऑर्डर दिया है मैंने। अच्छा सिलवा रहे हैं इसका मतलब। वर्दी में भी आपको कूल नजर आऊंगी मैं, ऐसी क्या बात। वाह 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 मैम, वैसे तो आपसे बात करके बड़ा मजा आया मेरे को। हाँ बोलिए आप बोलिए। देखो कोई भी काम है ना, अगर हम उसको प्रॉपर ड्रेसअप तरह से कर रहे हैं तो वाइब अलग होती है, ठीक है, तो करना चाहिए। मैं लड़की हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रशासन के रूल तोड़ती चलूंगी, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए कानून बराबर है और मेरे भी बराबर है, तो मैं सब कुछ फॉलो करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। लाइसेंस है मेरे पास, गाड़ी के सारे कागज कंप्लीट है, और जो भी पुलिस वाले मेरे से मिलते हैं तो वो यही पूछते हैं, मैडम लाइसेंस है आपके पास, आप गाड़ी चला रहे हो, आपके पास कागज है? मैंने कहा हाँ जी सब कुछ है। कभी कंप्लेंट करिए जो साथ के लोग हैं आपके, ऑटो वाले जो और जो है, उन्होंने कभी कंप्लेंट करी है? अरे कंप्लेंट कोई नहीं करता। कई बार गलत आदमी बिठा लेती हूँ तो फोन आ जाता है, मैडम आपने इस औरत को यहाँ छोड़ा था, कहाँ गई वो।
अच्छा। हाँ ऐसे फोन आते हैं मेरे पास। वो तो खैर और लाजमी इतने है। स्मार्ट लोग हैं कि मेरे फोन से फोन भी किया उसने। अच्छा, मेरा दिमाग आपने है क्यों ना। दिया फोन किसी को अपना? क्या करूं, हेल्प कर दी, एक लेडी की गलती कर दी, यही तो चीजें होती हैं। तो वो टल गया मामला? हाँ वो मामला ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक फिलहाल चलो मेरे चलो साथ। चलो, बढ़िया। मैम आपसे बात करी, बहुत अच्छा लगा। कुछ क्वेश्चंस है मेरे, एक्चुअली हमारी एक गेम है जवाब झट से, तो मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, सबसे पहले दिमाग में जो है आपको वो जवाब देना, ठीक ओके। है? मेरे ख्याल से काफी चीजें पूछ लिया, अब हम इस चीज में चलते हैं। बहुत सारा पैसा आ जाए सोनाली के पास, तब भी सोनाली ऑटो चलाएगी? वजह यही है कि इसी से प्रोग्रेस मिली है और गाड़ी नहीं छोड़ूंगी मैं। अक्सर मैं आधे काम अपनी गाड़ी से ही करूंगी, 3 व्हीलर से, अगर मेरे पास ऐसा कुछ भी होता है तो। और अगर मुझे कोई भी ऐसी लेडी अगर हेल्प करने का भी नीड आए तो भी करूंगी मैं हेल्प, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समाज में बहुत सपोर्ट करती हूँ यार, ऐसे कुछ नहीं है। नेगेटिविटी किसी को नहीं देती, जो औरत नहीं भी बैठती उसको भी बिठाती हूँ, सबको बिठाती हूँ यार। जिसमें पैसे नहीं उसको भी बिठाती हूँ, तू बैठ, मत दियो पैसे, तू बैठ। मैं ऐसी हूँ थोड़ा, मेरे को नहीं यार, वक्त है कट जाएगा यार, अपना वो मत खराब करो। रोड पे चलना है, डेली इसी रोड पे चलना है, भाई भाई बोल के कर सकते हो आप लाइफ में। सोनाली की जो जिंदगी है उसकी क्या परिभाषा है? मेहनत और सफलता पर निर्भर, किसी पर निर्भर नहीं, सफलता पर और मेहनत पर निर्भर। एक दुख जो कैमरे पे बोल सकते हो अपना, जो आज तक किसी को जाहिर नहीं किया या कम लोगों को पता है। एक दुख, मेरा जिंदगी का दुख क्या है? सोचना पड़ रहा दुख तो। देख लो, दुख सोचना पड़ता है। वाह, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है मेरे पास मेरी माँ है ना। एक खुशी मैम। एक खुशी, मेरी मम्मी मेरे समाज में सर उठा के चलती है कि मेरी लड़की गाड़ी चलाती है, इज्जत का खिलाती हूँ मैं अपनी माँ को। पैसा या फैमिली? फैमिली। एक सपना? अपने आप को एक अच्छी जगह पे अपने आप को स्टैंड करना और मेहनत के रास्ते से पैसा कमाना। बॉलीवुड एक्टर फेवरेट? बॉलीवुड फेवरेट एक्टर, देखते हो मूवीज वगैरह? हाँ देखती तो तो बता दो फिर सबसे पसंदीदा जो अपना। एक्ट्रेस है, एक्टर तो नहीं है, एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस बता दो। सावित्री बाई फुले हमारे देश की पहली शिक्षिका है ना, वाह। मेरे को वही पसंद है यार। वाह एक्ट्रेस वाह वगैरह तो नहीं वाह, आपने पसंद तो एकदम बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया। तो जो है मैं चल रहा था बॉलीवुड पे, शायद बोलोगी प्रियंका चोपड़ा, वो दीपिका एक्ट्रेस ही है, पादुकोण। वो हमारे लिए तो बड़ी बात है ना, हाँ, पहला वाह, स्कूल वाह, उन्होंने वाह, खोला था, वाह। तो मेरे लिए तो बड़ी बात। बहुत गहरी बोल दी। सोशल मीडिया कितना जरूरी है आज की डेट में? इतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में ना जितना आप सोशल मीडिया से अर्निंग कर रहे हो, तो कई लोग बिना सोशल मीडिया के भी अर्निंग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बिजनेसमैन है अच्छे अच्छे। सोशल मीडिया तो एक वो है कि कहते हैं एडवर्टीजमेंट करते हैं ना लोगों तक, हम अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, अपना अपनी सोच लोगों तक जाहिर कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक ऐसा स्टेज है, हम अपनी बात रख सकते हैं। इस चीज से कितना इत्तेफाक रखते हो कि सोशल मीडिया जितना जल्दी उठाता है उतना जल्दी गिराता भी है? 50-50। अच्छा, ऐसा है? हाँ ऐसा है। आज मेरी इमेज अच्छी है, कल कल मान लो मुझे बिग बॉस में बुला दिया, वहाँ लड़ाई झगड़ा कर रही हूँ मैं, तो अपने आप लोग समझ जाएंगे भाई ये तो अलग है। भाई देखो मैं एक बात बता दे रही हूँ, अगर मैं ऑटो ड्राइवर हूँ भी ना, तो मेरे अंदर भी नेगेटिविटी है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी बहुत तरह तरह की लेडीजें मिलती, लड़कियां नहीं बैठती गाड़ी में मेरे को देख के, अपना अपना ईगो है यार। एक गंदा या बुरा या बिल्कुल निचले निम्न इस तरह का कोई टोंट या बुराई किसी ने की हो, आपको कोई किस्सा याद हो कि हाँ उसने यार एक बार ऐसे कहा था, वो आज तक मुझे याद है? इतना सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब कुछ है नहीं है। अरे बहुत कुछ है, आपने पर सबको मैं इतना ना, दबा के रख रखा है ना। अरे मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा। देखो आप रोड पे निकलोगे, कहीं भी जाओगे, किसी भी फील्ड में हो, लड़ना है, हर चीज में लड़ना है। संविधान, कानून, प्रशासन जब भी आपके लिए स्टैंड लेगा, जब तक आप हाईलाइट हो या कुछ भी आप काम ऐसा कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, या अपने यार देखो लेडीजें बहुत तरह से कमा रही है, ऐसी बात नहीं है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए गट्स होने चाहिए। संतुष्ट हो, मतलब खुश हो कुल मिला के आज जो चल रहा है? ओके मैंने रिपोर्ट तो पहले कमाने से? वाला आदमी ना खुश रहता है, वाह, ऐसे खाओ बढ़िया। पियो बैठो आराम से। बढ़िया। वैसे मैं पर्सनली बताऊं, मैं जितना आपको मैंने ऑब्जर्व किया, जो मुझे समझ में आ रहा है, कूल तो हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि सुबह चाहे 1 घंटा लगता है, लोग आपके घर वाले बोलते हैं जा भी कब काम पे जाएगी, आप पूरा टिच होके जो है घर से बाहर निकलते हो, तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ भाई जो है अपने पे काफी विशेष जो है ध्यान और रखते हो पता आप। नहीं आजकल के लोगों को क्या है, पर्सनालिटी। इंसान परेशान नहीं होता तो ऑटो क्यों चलाता है यार? आप उसको चेहरे से ही क्यों जज कर रहे हो? वो 2018 मॉडल की गाड़ी रोड पे दौड़ा रही है, वो चाहे तो बढ़िया बढ़िया 4 व्हीलर दौड़ा सकती है यार। चलाने के लिए बहुत कुछ है देश में, जरूरी थोड़ी है कि वो ऑटो चला रही है तो। यार हर इंसान की प्रॉब्लम नहीं जानता हर कोई यार, जजमेंट पहले करते हैं लोग। मैंने चीज देखी है, आप कभी भी कहीं जाओ, अगर कई लोगों का दिमाग इतना शार्प होता है, वो ऑटो देखने ऑटो चला रही है, कोई दिक्कत है पक्का। आपने शुरू में मेरे से क्वेश्चन किया था, आपने जब आप अपने मोबाइल में वीडियो बना रहे थे, कि कैसा लगा मेरे से मिलके, क्योंकि उस टाइम मैं मिला ही नहीं था आपसे, तो मैंने आप साफ बताओ। बोला तो मैं बता देता हूँ अपने कैमरे के माध्यम से, बहुत अच्छा लगा। बहुत कूल हो आप, नो डाउट, बहुत कूल हो, बढ़िया चल रहे हो, ओके रिपोर्ट चल रहे हो।
और चलते रहो। वैसे ही समझाने वाली बातें हैं नहीं, मेरे ख्याल से ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें समझाओ, और नेगेटिविटी को बिल्कुल साइड बाय साइड जैसे करते आ रहे हो एज यूजुअल उसको करते रहो, और माता रानी मेहर करे। बस ये मेरी जो है आपसे वो है, और आपसे मिलके मेरे को सीरियसली बहुत 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 भयंकर वाला बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा सर को। अब आप बता दो, 2 लाइन बोल दो मेरे लिए आप भी जो है। अरे सर बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिवली, मतलब एकदम अच्छे से सब कुछ बहुत बढ़िया है। मतलब यहाँ तक कि जिस हिसाब से सर इतना स्ट्रगल कर रहे हैं यार, देखो हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है चाहे कुछ भी है, तो आप सब भी सपोर्ट करो, वीडियो को जाके देखो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ऐसे ही बने रहो गाइस। बस सच में मतलब बहुत, ये जितना भी आप सब इतनी देर में मैंने खाते पीते देखे ना, सब कुछ सर ने ही सर्व करा है मेरे को, मैंने एक भी काम नहीं करा। मतलब एक होता है ना, एक्चुअली हमारा बोलने का वे या मेरा कुछ भी है, मैं इतनी शांत नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर मेरे सामने वाला फ्रैंक होता है तो मैं अपनी बात को प्रॉपर रखना पसंद करती हूँ। तो बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। और गाइस जाओ चैनल को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को देखो पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग मी, लव यू ऑल। एक बार एक क्लोज करते हैं, एक बार वो कर देना जो सुबह जो बोला था मैं, हेलो करके जो बोला था हमने। हेलो एवरीवन, सोनाली ऑटो ड्राइवर और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। तो आज सोनाली अपने चैनल पे तो है ही, बट दूसरी बात ये कि हम आज आए हुए हैं एक नई जगह। चैनल का नाम है द कोहली एंटरटेनमेंट, याद रखें आप, और जाए विजिट कीजिए चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैम थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, ठीक। थैंक यू।